गुड इवनिंग इंडिया। बहुत इंतज़ार करना पड़ा आपको, है ना। अभी भी पता है ठीक से हम जो है सेटअप भूल गए, किधर किधर कैसे कैसे था। अभी आपको बोर्ड भी हमको लगता है थोड़ा थोड़ा तिरछा दिख रहा हो, कभी इधर हो रहा था कभी इधर हो रहा था। बहुत दिन के बाद यूट्यूब पर लाइव आए हैं तो कैसे कैसे सेट हो रहा था, थोड़ा थोड़ा दिमाग से उतर गया था। खैर, अब जल्दी जल्दी हमको पहले बताओ कि आप क्या हमको अच्छे से सुन पा रहे हो, अच्छे से देख पा रहे हो, पहले तो ये बताओ। फिर धीरे 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 थोड़ा इधर ठीक करेंगे, थोड़ा उधर ठीक करेंगे, तो हमको लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले आप हमको ये बताओ कि क्या मतलब साउंड अच्छे से आपको आ पा रहा है, मतलब मेरी बात आप अच्छे से सुन पा रहे हैं, आप हमको अच्छे से देख पा रहे हैं। सबसे पहले तो आप हमको ये बताओ, तब फिर हम कुछ बात आगे बढ़ाते हैं। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ चलिए, स्वीट स्वीट गुड इवनिंग। हाँ, अब हमको समझ में आ रहा है कि हाँ सब कुछ चैट में सब ठीक चल रहा है। वाह, तो बहुत प्यारा प्यारा मैसेज आ रहा है आप लोगों को। यस, वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग। अच्छा चलिए, स्वीट स्वीट गुड इवनिंग। चलो, स्वीट स्वीट गुड इवनिंग। तुम लोग ऐप वाला जो है स्टेटमेंट यहाँ भी दोहरा रहा है। हाँ चलिए, लवली लवली गुड इवनिंग। बहुत दिनों के बाद हम लोग यूट्यूब पर मिल रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि अब से जो है हम थोड़ा थोड़ा सा यूट्यूब पर जो है पूरे जोश के साथ, फुल एनर्जी के साथ रहें और ज़बरदस्त फ़ायदा हम लोग मिलकर आगे वाले एग्ज़ाम के लिए करें। कोशिश करेंगे हम कि थोड़ा रेगुलर ही रहें। ऑफलाइन का एकदम, अब तो जानते ही हैं, लगातार बैच के कारण हम थोड़ा सा पीछे हट रहे थे कि अच्छा आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन लगा कि नहीं अब आ जाते हैं। आप लोग का बहुत प्यारा प्यारा मैसेज आता था, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था, सर प्लीज़ आप आइए आइए आइए। तो मतलब बहुत मुश्किल से हम कंट्रोल करके छोड़ देते कि अच्छा चलो बाद में आएंगे, लेकिन अब लगा नहीं अब आ जाते हैं। चलो, बात तो बहुत होता रहेगा, एकदम पेट भर भर के हम बात लाए हैं, तो जो है बात होती रहेगी, लेकिन जो है थोड़ा थोड़ा हम लोग जो है पढ़ाई भी स्टार्ट करते हैं। देखो, धीरे धीरे हम आपको प्रोग्राम बताते चलेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे करना है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो आज का प्रोग्राम है वो है कि सॉल्यूशन चैप्टर। ऐसे हम लोग सॉल्यूशन भी ख़त्म कर चुके हैं, इक्विवेलेंट वेट भी ख़त्म कर चुके हैं, सॉलिड स्टेट भी कंप्लीट कर चुके हैं, केमिकल काइनेटिक्स हो गया है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी हो गया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी एकदम एंड पर पहुंचा चुके हैं, और 7 से 8 में तो ख़त्म भी हो गया है, बी ब्लॉक स्टार्ट हो गया है। तो धीरे धीरे कोशिश करेंगे हर चैप्टर का हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव से उसको रिवीजन कर लें। ऐसा रिवीजन कि एकदम दिमाग में छप जाए, दिमाग में एकदम बैठ जाए, ठीक है। सिर्फ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि जो क्लासरूम में हम लोग जैसे जैसे पढ़े हैं, जो जो टॉपिक पढ़े हैं, वो सब टॉपिक का भी मतलब पिक्चर इमेज आपके माइंड में आए, ठीक है। अब पढ़ना ही है यार, तो सिंपल से क्या पढ़ना है, थोड़ा धमाकेदार अंदाज में पढ़ना है कि कुछ बन जाए। मतलब ऐसे वैसे पढ़ने से क्या फ़ायदा, मतलब कुछ ऐसा करना है कि लाइफ बन जाए, एकदम लाइफ भर कुछ बोलने को मिल जाएगा, अरे यार हम तो टॉपर बने थे, हम तो ये बने थे। तो कुछ उस अंदाज में हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले तो अपने आप को एक्टिवेट कीजिए, ठीक है, पुश कीजिए। हमें ऐसे करके नहीं रहना है, अभी आप लोग जो है बूढ़े नहीं हुए हो, जवान हो, ठीक है। और अगर कोई ऐसे भी हैं जो हैं बूढ़े लेकिन जो है आधार कार्ड में अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करा के अगर घुस गए हैं, तो फिर उनके लिए भाई क्लास नहीं है, उनके लिए अलग क्लास हम कर देंगे। यहाँ पर एकदम यंग लोगों का क्लास चल रहा है, तो जो बाल डाई करा के अगर घुस गए हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज करा के ऐसे ऐसे करके, तो नहीं 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 नहीं, नहीं। उनके लिए अलग क्लास देंगे। उनमें हम आपको क्लासरूम में भी बताएं कि उनको जो है अलग तरीके से समझाएंगे। दादाजी आपको समझ में आ गया ना, मतलब या कुछ और बोलिए तो फिर से समझाएं,
तो वैसे नहीं रहना है, मतलब यंग हो, यंग जैसा रहना है, एकदम चमकना चाहिए चेहरा, ठीक है। चलिए अब हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं और बातचीत तो होता रहेगा, लेकिन एक बार फिर से हमको बता दो कि क्या मतलब सब कुछ ठीक है ना, साउंड वाउंड सब ठीक है, अच्छे से चल रहा है, क्या बात है। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप तो रियल हीरो लग रहे हैं। नहीं 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 नहीं, हम जो है जस्ट आपके जस्ट बड़े भाई हैं। बहुत प्यारा प्यारा मैसेज आ रहा है, मतलब मन कर रहा है बस आपका मैसेज देखते रहें, ठीक है। देखो बोर्ड अभी भी तिरछा है, बहुत कोशिश की लेकिन बोर्ड अभी भी तिरछा रह गया। अच्छा कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मतलब जो है हो जाएगा। चलो ठीक ठीक, साउंड कम है। अच्छा एक मिनट रुको तो देखें, रुक जा रुक जा रुक जा, साउंड इधर तो ठीक है, इधर भी ठीक है, रुक जाओ एक बार फिर देख लेते हैं साउंड साउंड भाई कैसा है। एक मिनट, साउंड कैसा हमको बताओ तो, इसमें तो कुछ इसमें वाह वाह वाह, 463 मिस कॉल है, देखिए हाँ हाँ आ रहा हो जा रहा है। कितना मिस कॉल ये लोग किया है अभी जो है, मतलब पता नहीं कहीं ऐप में तो ये लोग ढूंढ नहीं रहे ना। अभी थोड़ा सा साउंड आया, साउंड कम है, यस साउंड कम है, रुको एक मिनट। आप देखो तो साउंड, आप देखो तो साउंड कैसा है। अभी साउंड कैसा है। हाँ हाँ साउंड थोड़ा सा है, क्यों भाई। अभी अभी साउंड कैसा है। ओ या अब साउंड आया है। अब देखो तो अब देखो तो अब देखो तो अब हाँ अब चलो ठीक है, अब देख किया। अब साउंड ठीक है, अब आ रहा है ना साउंड अच्छे से। हाँ यस 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 यस, साउंड क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पता नहीं हम शुरू में थोड़ा सा बात किए तो वो आप लगता है सुन भी नहीं पाए होंगे क्योंकि बहुत कम साउंड था। अब ठीक है साउंड। चलिए एक बार फिर से बोलते हैं, बहुत दिन के बाद हम लोग YouTube पर मिल रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि अब थोड़ा हम कंटिन्यू रहें। आप लोगों का बहुत प्यारा प्यारा और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था, सर प्लीज़ मतलब YouTube पर आइए आइए आइए। लेकिन मतलब बहुत मुश्किल से हम कंट्रोल कर रहे थे और सोच रहे थे अच्छा बाद में, क्योंकि ऑफलाइन का एकदम लगातार क्लास रहता था तो हम बोले अच्छा बाद में। लेकिन अब लग रहा है कि जो है आना चाहिए, क्योंकि अभी से हम बताए भी थे आपको कि अभी से अगर हम लोग अच्छे से मेहनत करते हैं, ठीक है, तो अभी वो
टाइम है जिस टाइम से हम लोग कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अगर चाहें तो हम लोग अगर टॉपर बनने का सोच रहे हैं, बहुत अच्छा मार्क्स लाने का सोच रहे हैं, तो अगर अभी से अगर हम पूरी तरह से जाग जाएं तो वो मुमकिन है। लेकिन अगर दिसंबर में, जनवरी में अगर आप जागिएगा, उस समय तो लोग जाग ही जाते हैं, तो उस समय फिर जो है ना, मतलब वो चमक नहीं रह पाएगा, वो टाइप का रिजल्ट नहीं बन पाएगा जो अभी से हो जाएगा। ठीक है, तो अभी टाइम तो अच्छा खासा निकल चुका है, लेकिन फिर भी अभी इतना सा समय है कि पुराने पाप को आप धो सकें। ठीक है, जो पुराना पाप हुआ है, मिस हुआ है, आप उसको धो सकें और आगे जो है अपने लाइफ को बना सकें। मतलब इतना पे हम लोग हैं। ठीक है, उतना भी ज़्यादा टाइम लॉस नहीं हुआ। अगर अभी से आप जाग जाइएगा तो वो सब चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, चलो बात होता रहेगा और हम लोग अब क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सॉल्यूशन को रिवाइज करने जा रहे हैं। किससे भाई? ऑब्जेक्टिव से। एक बार पूरे सॉल्यूशन का एक क्लास में हम लेक्चर लाएंगे। आप जान रहे हैं कि कैसे कैसे मेरा प्रोग्राम है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन को ये सोच के ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं कि सॉल्यूशन हम लोग पढ़े हुए हैं, समझना बात को। और इसके कुछ दिन के बाद हम सॉल्यूशन को इस अंदाज में लाएंगे ताकि हम मानेंगे कि आप सॉल्यूशन नहीं पढ़े हैं। तो टॉपिक को भी लेते चलेंगे। मतलब एक ही दिन में हम पूरा का पूरा सॉल्यूशन, पूरा का पूरा केमिकल काइनेटिक्स, पूरा का पूरा जो भी है, जो भी होगा, एक दिन में एक चैप्टर, मतलब वन शॉट टाइप का एक ही दिन में हम कंप्लीट कर देंगे। लेकिन आज जो हम लोगों का सोच है वो ये कि हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़े हुए हैं। हम यही मान रहे हैं कि सॉल्यूशन चैप्टर आप पढ़े हो। जैसे कि सॉल्यूशन क्या है ये आप जानते हो? नहीं, सॉल्यूशन क्या है आप लोगों को पता है। आप एक बर्तन में एक सब्सटेंस ले लो, सिर्फ वाटर, जिंदगी भर तक ऐसे ऐसे करते रहो, कभी जिंदगी में सॉल्यूशन नहीं बनने वाला है। आप सिर्फ चीनी ले लो, ऐसे करते रहो, जिंदगी में कभी सॉल्यूशन नहीं बनने वाला है। अगर आपको सॉल्यूशन बनाना है तो वाटर और शुगर दोनों लेना पड़ेगा, या वाटर और सॉल्ट दोनों लेना पड़ेगा, या बेंजीन और टॉल्यूइन आपको दोनों लेना पड़ेगा। अब दोनों भी ऐसा नहीं कि हाँ इसको अलग पैकेट में ले लो, इसको अलग पैकेट में ले लो, ऐसा नहीं, दोनों को लेना पड़ेगा और साथ साथ दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। और मिक्सर भी कैसा हो? ऐसा, नॉट ऐसा। ठीक है, होमोजीनियस हो, एकदम हर जैसा, हर जगह एक जैसा हो जाए, तो उसी को हम लोग कहते थे सॉल्यूशन, है ना। होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग क्या कह देते थे? सॉल्यूशन। उसके बाद फिर आप लोगों ने सॉल्यूशन का टाइप पढ़ा, बाइनरी, टर्नरी, क्वाटर्नरी, पॉलिनरी। बाइनरी में 2 सब्सटेंस होता है, टर्नरी में 3 सब्सटेंस, क्वाटर्नरी में 4 सब्सटेंस, पॉलिनरी में बहुत ज़्यादा का मतलब 2 से ज़्यादा। 2 अगर हो गया तो फिर बाइनरी, लेकिन 2 से ज़्यादा हो गया तो आप पॉलिनरी भी कह सकते हो। मतलब टर्नरी भी पॉलिनरी है, क्वाटर्नरी भी पॉलिनरी है। नहीं, पॉलिनरी में 2 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 2 हो गया तो बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन में अगर 2 सब्सटेंस हो गया तो बाइनरी, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा हुआ तो पॉलिनरी कह दीजिएगा। अगर पर्टिकुलर 3 हुआ, खास अगर 3 हुआ तो टर्नरी, खास अगर 4 हुआ तो क्वाटर्नरी। उसके बाद आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट पढ़े। ठीक है, सॉल्यूट घुल, सॉल्यूट घुला, घुल घुला, घुल घुला रे घुल घुला ना जी। सॉल्यूट उसको कहते हैं जो सॉल्यूशन में क्या हो जाता है भाई? घुल जाता है। और सॉल्वेंट उसको कहते हैं जो घुला लेता है। ये जनरली आपका लेस अमाउंट में होगा, जनरली वो ज़्यादा अमाउंट में होगा। ये क्या हो जाएगा? घुल जाएगा, वो घुला लेगा। नहीं, चलो उसके बाद हम लोग और सॉल्यूशन का टाइप पढ़े थे। ये है भूखा, ये पेट भरा, ये पेट फटा। ठीक है, याद आया होगा। ये भूखा मतलब क्या? ये ऐसा सॉल्यूशन था जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट आप लोग डाल सकते हो। ये था, ये कैसा था भाई? पेट भरा, मतलब इतना इसमें सॉल्यूट हम लोग डाल देते हैं, इतना शुगर डाल चुके होते हैं कि अब इसमें और ज़्यादा नहीं घुलेगा, सैचुरेटेड में, एकदम तृप्त पेट भरा हुआ है। इसमें हम लोग क्या करते थे भाई? एकदम डालते 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 बेचारे का एकदम पेट फाड़ देते थे हम लोग। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या करता था, फुल हो चुका होता था, उसके बाद भी और हम एक्स्ट्रा डालते थे। ठीक है, एकदम अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। ये हो गया पेट फटा, ये पेट भरा और ये भूखा। ठीक है, इसमें और ज़्यादा डाल सकते हो, इसमें और ज़्यादा नहीं डाल सकते हो। इस एक खास टेम्परेचर पर, है ना, रूम टेम्परेचर पर और ज़्यादा नहीं डाल पाइएगा क्योंकि इसमें एकदम भरा हुआ रहता है। और इसमें तो किसी भी टेम्परेचर पर आप नहीं डाल सकते, इतना ज़्यादा इस पर डालते थे। चलो उसके बाद हम लोग कंसंट्रेशन पढ़ते थे। सॉल्यूशन में कितना आपने चीनी डाला है, मतलब सॉल्यूट डाला है, ठीक है, और कितना आपने सॉल्वेंट या सॉल्यूशन है, इस दोनों के रेशियो को हम लोग क्या कहते थे? कंसंट्रेशन। हम क्या बोले आपको कि हम अभी ये मान रहे हैं कि आप सॉल्यूशन पढ़े हुए हो। फिर कुछ दिन के बाद, ठीक है, हम एक दिन में, जिस समय हम थोड़ा सा लंबा क्लास लेंगे, लाइक मतलब 2 घंटा, सवा 2 घंटा के करीब, तो उस समय हम ये मान के चलेंगे कि सॉल्यूशन आप नहीं पढ़े हुए हो। और उस समय हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन का एकदम टॉपिक बाय टॉपिक और धीरे होकर रिवीजन कर देंगे। लेकिन अभी एकदम थोड़ा सा तेजी से हम देख लेते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन अभी हम ये मान रहे हैं कि आप पढ़े हुए हो। ठीक है, मतलब ऑफलाइन के जितने भी स्टूडेंट हैं सब तो बहुत अच्छे से पढ़े हुए हो, लेकिन जो न्यू ऐड हुए हैं
उनके लिए थोड़ा सा पीछे कुछ कुछ पढ़े होगे, लेकिन इतना सा हम बोल देंगे ना कि आपको इमेज आ जाएगा, और जब आप ऑब्जेक्टिव बनाओगे ना तो ये सब टॉपिक सब और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पूरा एनर्जी के साथ एकदम जुड़े हुए रहो। चलो, कंसंट्रेशन किसको कहते हैं भाई? कंसंट्रेशन किसको कहते थे? सांद्रण। तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का क्या बताता था? मीठापन, गाढ़ापन, पतलापन। नहीं, कंसंट्रेशन इस दुनिया में क्यों आया भाई? झाड़ू पोछा करने के लिए, खाना बनाने के लिए नहीं ना। कौन सॉल्यूशन मीठा है, कौन सॉल्यूशन फीका है, ये बताने के लिए। कौन सॉल्यूशन फीका है, सॉरी गाढ़ा है, कौन सॉल्यूशन पतला है, ये बताने के लिए। कोई भी सॉल्यूशन का मीठापन फीकापन को बताने के लिए कंसंट्रेशन आया। कंसंट्रेशन निकालना चाहते हो तो जो सॉल्यूट का अमाउंट है, सॉल्यूट मतलब जिसको घुलाए हो, सॉल्यूट का मतलब जिसको घुलाए हो, सॉल्यूट का मतलब जिसको घुलाए हो, उसको आप रखो ऊपर में, और सॉल्वेंट या सॉल्यूशन को आप लोग कहां रखो? नीचे में। सॉल्वेंट को कहां? ऊपर। सॉल्यूट या सॉल्यूशन को कहां पर? नीचे में। अच्छा, कंसंट्रेशन बहुत टाइप का था, बहुत टाइप का। मोलरिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, ग्राम पर लीटर, परसेंटेज, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पीपीएम, फॉर्मुलिटी, बहुत टाइप का था कंसंट्रेशन। ये सब का धर्म क्या है? मीठापन फीकापन बताना, गाढ़ापन पतलापन बताना, लेकिन सबका स्टाइल क्या है? अलग है ना। इसका स्टाइल अलग, इसका स्टाइल अलग, इसका स्टाइल अलग। ठीक है, उसके बाद हम लोग मोलरिटी पढ़े थे। मोलरिटी क्या था भाई? मोलरिटी था 1 लीटर सॉल्यूशन में, अगर मोलरिटी को डिफाइन करना चाहते हो तो 1 लीटर सॉल्यूशन आप लेके आओ। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब आप समझ रहे हो जिसको आप घुलाए हो। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना भी आप सॉल्यूट डालिएगा, जितना सॉल्यूट डालिएगा, बस उसका मोल बता दीजिए। उसका ग्राम मत बताइएगा, उसका केजी मत बताइएगा, उसका मोल बताइएगा। अगर आप ग्राम में डाले हो तो ग्राम को मोल में बदल दो, केजी में अगर डाले हो तो केजी को मोल में बदल दो। मतलब हर हाल में हमको चाहिए रोटी। अगर आपके पास गेहूं है तो गेहूं को पहले आटा में बदलिए, आटा से फिर हमको रोटी दीजिए। अगर आपके पास आटा है तो रोटी दीजिए, लेकिन हमको चाहिए रोटी, हमको चाहिए मोल। ग्राम है तो उसको मोल में बदल दो, केजी है तो मोल में बदल दो। नहीं तो 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना भी मोल होता था, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना भी मोल होता था उसी को कहते थे मोलरिटी। याद आ गया? 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट का 2 मोल है तो मोलरिटी 2, 3 मोल है मोलरिटी 3, 4 मोल है मोलरिटी 4, गधा मोल है मोलरिटी गधा। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल होता था वही हम लोगों का मोलरिटी होता था। नहीं, उसके बाद 3 फॉर्मूला हम लोगों का था मोलरिटी का। सबसे पहले N/V, उसके बाद दूसरा, सब पे क्वेश्चन चलेगा आज, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। सॉल्यूट आप समझ रहे हैं वो जिसको आप घुलाए हो। अगर चीनी घुलाए हो तो चीनी सॉल्यूट, नमक घुलाए हो तो नमक सॉल्यूट, NaOH को अगर पानी में डाला है तो NaOH सॉल्यूट, ग्लूकोज को डाले हो तो ग्लूकोज सॉल्यूट, जो जिसको डाले हो वो क्या है? सॉल्यूट। नीचे में आपको रखना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसी में हम आपको डेंसिटी का फॉर्मूला सब बताए थे, वो सबका यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद मोलरिटी पढ़े थे। मोलरिटी क्या था भाई? 1 केजी सॉल्वेंट में, मतलब 1 केजी पानी में सॉल्यूट का कितना मोल है। 1 केजी पानी में सॉल्यूट का जितना मोल होता था उसी को हम लोग क्या कहते थे? मोलालिटी। उसके बाद हम लोग पढ़े थे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या था भाई? सॉल्यूट का मोल, मतलब किसी एक सब्सटेंस का मोल और टोटल सब्सटेंस के मोल के रेशियो को हम लोग कहते थे मोल फ्रैक्शन। सॉल्यूट किसको बोलोगे? जिसको आप घुलाए हो। सॉल्वेंट किसको बोलोगे? जिसमें घुलाए हो। तो सॉल्यूट का अमाउंट और सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अमाउंट के रेशियो को हम लोग क्या कहते थे? मोल फ्रैक्शन। सॉल्यूट का अमाउंट और सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अमाउंट के रेशियो को हम लोग कहते थे मोल फ्रैक्शन। लेकिन अमाउंट होना चाहिए था किसमें भाई? मोल में। तो सॉल्यूट का मोल सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के मोल को, सॉल्यूट का मोल और नीचे टोटल मोल के रेशियो को हम लोग क्या कहते थे? मोल फ्रैक्शन। अगर सॉल्यूट का मोल आपको निकालना है, सॉल्यूट का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्यूट का मोल ऊपर में रखिए और टोटल नीचे रखिए। टोटल का मतलब सॉल्यूट का मोल भी प्लस सॉल्वेंट का मोल भी। तो मोल फ्रैक्शन क्या था भाई? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल सब्सटेंस। एक सॉल्यूशन में प्रेजेंट किसी एक सब्सटेंस का मोल और टोटल सब्सटेंस के मोल के रेशियो को हम लोग क्या कहते थे? मोल फ्रैक्शन। याद आया? सॉल्यूशन में प्रेजेंट कोई एक सब्सटेंस का मोल और टोटल सब्सटेंस के मोल के रेशियो को हम लोग क्या कहते थे? मोल फ्रैक्शन। सॉल्यूशन में प्रेजेंट एक सब्सटेंस का मोल और टोटल सब्सटेंस के मोल के रेशियो को हम लोग क्या कहते थे? मोल फ्रैक्शन। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करते थे, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल कहां चला जाएगा? ऊपर, और टोटल कहां चला जाएगा? नीचे। टोटल मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का निकालना है तो उसका मोल ऊपर, नीचे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, हाँ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन को ऐड करने के बाद एक आता है। सॉल्यूट का निकालना है तो सॉल्वेंट को इधर कर दो, एक में सॉल्वेंट को घटा दो। सॉल्वेंट का निकालना है तो एक में सॉल्यूट को घटा दो, मतलब जिसका निकालना है एक में उसके दोस्त को घटा दो। ठीक, अगर सॉल्यूट को निकालना है तो एक में सॉल्यूट को नहीं, सॉल्वेंट को घटा दो। अगर सॉल्वेंट का निकालना है तो एक में सॉल्यूट को घटा दो। फिर हम लोग पढ़े थे रेंज ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का रेंज कहां से कहां तक हो सकता है? तो 0 से बड़ा, 1 से छोटा।
जीरो से हमेशा बड़ा और एक से क्या होगा, छोटा। जीरो से और जीरो और एक के बीच में होगा। उसके बाद फिर आप लोगों ने इसके बीच में आप लोगों ने इक्विवेलेंट वेट पढ़ा, ठीक है, नॉर्मलिटी पढ़ा, और पूरा का पूरा कंसंट्रेशन टर्म हम लोग कंप्लीट किए, जिसका क्वेश्चन से हम रिवीजन करेंगे। हम क्या बोले, हम अभी ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग पढ़े हुए, इसलिए बहुत तेजी से हम निकल रहे हैं। चलो, उसके बाद हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा था भाई? ऐसा प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता था। नहीं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग ऐसे प्रॉपर्टी को कहते थे जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता था, नेचर पर नहीं। सॉल्यूट नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा, नंबर पे डिपेंड करता था, नेचर पर नहीं। कितना डाल रहे हो इससे मतलब है, क्या डाल रहे हो इससे कोई मतलब नहीं है। तो सॉल्यूशन का वो वाला प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करता है, सॉल्यूट के नेचर पर नहीं। कितना आप सॉल्यूट डाल रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, क्या डाल रहे हो उस पर नहीं। उसको हम लोग कहते थे अनुसंख्य गुण, संख्या पर डिपेंड करने वाला, अणु की संख्या पर डिपेंड करने वाला, है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको बोलोगे? दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन और द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट, नॉट अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। नंबर पर डिपेंड करेगा, कितना डाल रहे हो उससे उसको मतलब है, क्या डाल रहे हो उससे उसको कोई मतलब नहीं है। 4 टाइप का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता था: रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब चलो इतना पे पहले थोड़ा ऑब्जेक्टिव करते हैं, तब फिर उसके बाद फिर होगा तो रिवीजन कर देंगे, नहीं तो ऑब्जेक्टिव से ही रिवीजन करेंगे। क्या आप लोग रेडी हो अब ऑब्जेक्टिव के लिए? यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर आप में एनर्जी अभी भी वही है सर, आपका पढ़ाने का तरीका एकदम वही। गॉड ऑफ केमिस्ट्री। देखो तुम लोग का ये प्यार है बाबू कि इतना बड़ा बड़ा आप टाइटल हमको दे देते हो, लेकिन हम अपने आप को बस आपका बड़ा भाई मानते हैं, ठीक है, और कोशिश करते हैं हम आपको जो है सही डायरेक्शन में लेके चलें, पढ़ाएं भी, और साथ साथ एक अच्छे इंसान का क्या फ़र्ज़ होता है वो भी हम आपको बताएं। चलिए अब ऑब्जेक्टिव के लिए चलें। यस सर यस सर यस सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यस यस, 11 का बैच लेना है बाबू, वो जो है ना 7631003637, वो वाला जो ऑफिस वाला नंबर है ना, उस पर व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है, 7631003637। चलो अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव पे। लोगों ना अभी धीरे धीरे करके हम और थोड़ा बेटर करके उसको वो करेंगे, सारे टॉपिक को भी लेते आएंगे, ताकि अगर कोई नहीं पढ़े हैं, मतलब कोई न्यू बंदा ऐसा है जो हमसे सॉल्यूशन नहीं पढ़ा है, तो उनके पास भी इतना अच्छा पैकेज आ जाएगा सॉल्यूशन का कि आराम से कोई भी एग्जाम को फेस कर सकते हो। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, जितना आप पढ़े उस पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रेडी, धम धूम धड़िम भूम भू, ठीक है। चलो अब सब तरफ से एकदम स्टार्ट कर लो, अब स्टार्ट करने वाले हम लोग। चलिए अब आएगा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने में। चलिए तो स्टार्ट करें, और पहला क्वेश्चन आपके सामने में आ रहा है, और पहला क्वेश्चन है ये। देखते हैं पहला क्वेश्चन का जवाब कौन सबसे पहले देता है। हलवा है, हलवा 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 खा लो, हम एकदम लेके तैयार हैं भाई आपका चैट वैट, जल्दी जल्दी हमको बताते चले जाइए। पहला क्वेश्चन है कि द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस इज कॉल्ड, 2 या 2 से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को कहते हैं। चलो बता दो, 2 या 2 से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, जरा बता दीजिए। सी 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 सी, आप बोलोगे सर कैसा हलवा खिला रहे हैं, इसमें तो दांत में भी नहीं फंसा, डायरेक्ट चला गया। यस, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, अरे यही तो है मेरे भाई, यही तो है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, यही वाला है ना जी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा भाई, सॉल्यूशन। एकदम तेजी से निकलते हैं, रुको। सॉल्यूशन डन। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन, बाइनरी सॉल्यूशन कंटेन, चलिए सेकंड वाला बताइए तो बाइनरी सॉल्यूशन में कितना होगा। आहा, बहुत तेज आ रहा है आप लोगों का, मतलब जो है आंसर हमसे पढ़ा नहीं जा रहा है। सी 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 सी, केशव का, सोनू का, एजुकेशन गैलेक्सी का, ठीक है। अब अभी देखो कितना, देखो 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 देखो, हम देखो तुम पढ़ पाओगे, देखो तो देखो तो देखो, हम बताना तो देखो तो कुछ पढ़ पाओगे, देखिए तो देखो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, किधर है भाई, क्या है। अच्छा ए बोल रहे हो, ए ए ए ए ए ए ए, सर
ए सर, ए, हाँ ये बड़ा बड़ा लिखा है तो ए, बहुत गौर से देखना पड़ा सर। ऑनलाइन क्लास सही, अच्छा ऑनलाइन क्लास है ना बाबू, तो इसमें मैसेज कर देना 7631003637, ठीक है। इस पे व्हाट्सअप कर देना कि हमको 12th या 11th लेना है, हो जाएगा, ठीक है। इसमें ए कह रहे हो, ठीक है, यस। बाइनरी सॉल्यूशन हम उसको कहते हैं जिसमें कितना सब्सटेंस हो, ओनली ट्रू सब्सटेंस। चलो इसमें रुकना नहीं, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ये वो वाला वही वाला पिक्चर ला दिए थे यहाँ पर। बाइनरी में 2, टर्नरी में 3, क्वाटरनरी में 4 और पॉलिनरी में 2 से ज़्यादा, पॉलिनरी में 2 से ज़्यादा, पॉलिनरी में 2 से ज़्यादा। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन बोलो। द नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन टर्नरी सॉल्यूशन, त्रिअंशी विलयन में विलेय की संख्या होती है, जरा बताइए जल्दी। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। टर्नरी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की संख्या कितनी होती है? त्रिअंशी विलयन में सॉल्यूट की संख्या कितनी होती है? अच्छा तुम 21 से 22 का है अमन कुमार। अभी तुम भी सॉल्व करने लगा, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। बी बी बी, ओए बी नहीं होगा, क्या पूछे हैं? विलेय पूछे हैं हम। ए ए ए ए ए ए ए, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। बी का भी बहुत आ रहा है। ए ए ए ए ए ए ए ए ए, अब ए आ रहा है, पहले बी आ रहा था भाई, गलत बात। देख आजा, अगर किन्हीं को नहीं पता था तो सीख ले। देखो त्रिअंशी विलयन, टर्नरी विलयन उसको कहते हैं जिसमें 3 पदार्थ हो, 3 पदार्थ हो ना जी, 3 पदार्थ, 1 2 3, 2 पदार्थ ना सब्जी होगा, एक जो होगा उसमें झोला होगा। मतलब हम आपको बोले थे कोई भी सॉल्यूशन हो मानना उसमें एक ही झोला है। झोला का मतलब रखने वाला, मतलब सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट में ही ना जाके घुलाते हो जी, सॉल्वेंट में ही ना जाके घुलाते हो, तो आपको मानना है कि एक ही सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का मतलब घुलाने वाला, बाकी ये भी सब्जी है, अंदर जाएगा, ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट है ना जो घुलेगा। ये भी सॉल्यूट है, ये भी सॉल्यूट है, हाँ ये। अब तीनों को अगर सब्जियां ले लोगे तो लेके किस में आओगे? सर पे, खाली ऐसे सर पे रख के। एक तो झोला तो चाहिए ना भाई लेके आने वाला, तो इसको मानना है झोला, मतलब घुलाने वाला, बैग, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? सॉल्वेंट। क्लियर? तो एक हो जाएगा सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट जिसमें आप घुला रहे हो। अब बाकी 2 हो जाएगा सॉल्यूट। कब? जब 3 सब्सटेंस है। अगर 4 रहता तो बता दो क्या हो जाएगा? 4 रहता तो 3 को हम लोग मान लेंगे सॉल्यूट, एक होगा झोला, है ना, जिसमें कि ये भी घुलेगा आके, ये भी घुलेगा आके और ये भी घुलेगा आके। समझ में रहा है? तो अगर किसी सॉल्यूशन में अगर 4 सब्सटेंस होता ना, 4, तो उसमें 3 कहलाता क्या पता है? सॉल्यूट, और एक ही कहलाता सॉल्वेंट, एक ही कहलाता सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्वेंट हमेशा एक ही मानना, झोला एक ही मानना, बाकी जितना बाकी बच रहा है ना वो सब सब्जी है जो कि झोला में आके घुसेगा, ठीक है। तो ये तीनों हो जाएगा सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट, इसमें ये दोनों सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट। याद आया? यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ए तो 3 सब्सटेंस है ना, तो 3 में से एक तो सॉल्वेंट ही बन गया ना, एक सॉल्वेंट बन गया, तो विलेय कितना होगा? सॉल्यूट कितना होगा? 2। राइट आंसर 2 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पीडीएफ हम दे देंगे बाबू, स्क्रीनशॉट लेने का जरूरत नहीं है, हम इसका पीडीएफ बना के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको डिस्क्रिप्शन इन करते हैं, हाँ उसी में दे देंगे। चलिए अब बताइए क्या बोलता है? इन विच सॉल्यूशन वी कैन ऐड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट नॉर्मल टेम्परेचर, निम्न में किस विलयन में सामान्य ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती है? चलो जल्दी बताओ, किसमें और ज्यादा डाल सकते हैं? सिंटू, विक्की, आकाश, करण, ठीक है, अमित सबका ए आ रहा है, आकांक्षा सबका ए आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा। दिलखुश कुमार का भी ए आ रहा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये देखो इसको ये लाइक करो का अभियान चला रहा है, सब हो रहा है, लाइक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। आप आंसर दो जल्दी से। सुधीर का भी है, बहुत गौर से पढ़ना पड़ रहा है बाबू। आशीष, एमडी साहिब, कृष्णा कुमार, ऋतिक कुमार, राहुल, अमन, सबका ये आ रहा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अरे 3 सॉल्यूशन होता है, भूखा, पेट भरा, पेट फटा, ठीक है। भूखा, पेट भरा, पेट फटा। भूखा हो गया अनसेचुरेटेड, जिसमें ऑयल डालिएगा, पेट भरा हो गया सैचुरेटेड,
और पेट फटा हो गया सुपर सेचुरेटेड। तो किसमें डाल सकते हैं? जो भूखा है उसी में ना और खिला पाइएगा। भूखा ठो होता है अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड असंतृप्त विलियन, ठीक है। तो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में और ज्यादा आप सॉल्यूट डाल सकते हैं। चौथा का हो जाएगा ए। चलो पांचवा क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड। अरे बहुत आसान, विलेय तथा विलायक या विलियन की मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं? हम बताएंगे सबसे पहले, कंसंट्रेशन कहते हैं। चलो इस बार सबसे पहले आंसर आया मेरा भाई, ठीक है। सी 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 नहीं, हम जीत गए। चलिए सबसे पहले मेरा था कंसंट्रेशन। सॉल्यूट का अमाउंट और सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अमाउंट के रेशियो को हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं, सांद्रण कहते हैं, मीठापन फीकापन कहते हैं। ये दुनिया में आया मीठापन फीकापन को बताने के लिए, गाढ़ापन पतलापन को बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, वही 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 वो यही वाला फिगर आपको शुरू में रिवीजन कराए थे, जो थोड़ा सा बहुत टाइप का कंसंट्रेशन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड। ये पूछा हुआ भी बोर्ड में क्वेश्चन है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या को कहते हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना आप सॉल्यूट को घुलाए हैं उसके मोल को क्या कहा जाता है? 1 लीटर में जितना मोल घुलाए उसको क्या कहा जाता है? जरा जल्दी से बताओ, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। ए सही है सही है सही है, बहुत अच्छा, सबका आ रहा है सही। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक ठीक। ये देखो बहुत बड़ा टाइप का मैसेज था। नेहा कुमारी का ए है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। वेद प्रकाश का भी ए है, कुमार अंकित का भी ए है, मासूम अदा का भी ए है, चंद्रकांत पंडित का भी जो है ए है, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के मोल को हम लोग क्या कहते हैं भाई? मोलरिटी। ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलो 7 नंबर क्वेश्चन, ओह सॉरी, ये मोलरिटी का डेफिनेशन जो अभी रिवीजन कराए वही वाला सेम पेज है जो अभी हम रिवीजन कराए थे। अब चलो ये वाला क्वेश्चन है, देखो फॉर्मूला यहां है बाबू, 3 फॉर्मूला है आपके पास। मोलरिटी इज इक्वल टू होता है N/V। सॉल्यूट का मोल आपको ऊपर में रखना है और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है ना वो नीचे में रखना है। सॉल्यूट का मोल कहां रखना है? ऊपर में, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम नीचे में। अगर ये फॉर्मूला नहीं यूज हो रहा है तब ये लगाइएगा। सॉल्यूट का मास रखिएगा ऊपर में, सॉल्यूट का मोलर मास कैसे निकलेगा? तो सारा द्रव्यमान संख्या आपको जोड़ना है, सारा मास नंबर आपको जोड़ना है। जो भी सॉल्यूट है उसमें सारा एटम देख के, सारा परमाणु को देख के द्रव्यमान संख्या जोड़ना है। मोलर मास निकल जाएगा इनटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर ml में दिया हुआ रहेगा, तो यहां आप 1000 ले लीजिएगा, ठीक है। तो यही 3 फॉर्मूला था। चलिए अप्लाई कीजिए अब आप लोग। 98 ग्राम H2SO4 is mixed with water and form 10 लीटर सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलरिटी। ये हम ऐप पे भी जब टेस्ट हुआ था तो ये क्वेश्चन दिए थे। 58 ग्राम H2SO4 को जल में मिश्रित कर 10 लीटर विलियन बनाते हैं, तब मोलरता ज्ञात करें। 58 ग्राम H2SO4 को पानी में मिला के 10 लीटर सॉल्यूशन बनाता है। 98 ग्राम H2SO4 को वाटर में मिक्स करके 10 लीटर सॉल्यूशन बनाया। बताइए मोलरिटी कितना होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी बता दे। ए बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। सॉरी बस हम नाम नहीं पढ़ पा रहे हैं तुम लोगों का क्योंकि बहुत तेजी से निकल रहा है। थैंक यू पुरुषोत्तम सर, आपकी वजह से केमिस्ट्री में 88 मार्क्स ला सका। गांव का लड़का के लिए खुशी की बात नहीं यार, गांव का लड़का में बहुत दम होता है, इतना हल्का नहीं समझना है। हम लोग सब लोग कहाँ के हैं? गांव के हैं, ठीक है। गांव बहुत प्यारा जगह है। हाँ, एजुकेशन बहुत गांव में नहीं पहुंच पाता है ड्यू टू बहुत रीज़न, तो इस वजह से थोड़ा सा जो है ये मतलब बहुत दुख की बात है। लेकिन जो बात तुम लिखा है ये बहुत अच्छी बात है कि आप वहाँ पर रह के भी 88 लाए और ज़िंदगी में और ज़्यादा आगे बढ़ना है, ठीक है। और ज़्यादा लाना है आपको, नॉलेज भी आपको और ज़्यादा गेन करना है, मार्क्स भी बहुत ज़्यादा आपको लाना है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, यू आर माय गॉड सर। चलो थैंक यू बाबू, चलो ठीक है, ये बहुत अच्छा, सही है। अब चलो आप इस पे आते हैं। देखो 98 ग्राम H2SO4 है, इसको 10 लीटर वाटर में डाल के 10 लीटर आप सॉल्यूशन बनाते हो। तो देखो भाई 98 ग्राम जो आपने H2SO4 लिया है, इसको जो तुमने वाटर में डाला है और 10 लीटर सॉल्यूशन बनाया है, तो 10 लीटर क्या हो गया? वॉल्यूम। और 98 ग्राम H2SO4 को टपाक पानी में डाल रहे हो, 98 ग्राम H2SO4 को, तो 98 ग्राम H2SO4 क्या हो रहा है? घुल रहा है। तो जो घुल वो सॉल्यूट,
तो ये सॉल्यूट हो गया, नहीं ये सॉल्यूट हो गया। अब वाटर तो सॉल्वेंट होगा, जहां सुनो वाटर मुंह से निकलना चाहिए सॉल्वेंट, तो ये सॉल्वेंट हो गया, ठीक। तो सॉल्यूट हमारा H2SO4 है, उसका मास दिया हुआ है 98। फॉर्मूला क्या कहता है भाई, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो सॉल्यूट कौन हुआ भाई, सॉल्यूट कौन हुआ, H2SO4, उसका मास कितना दिया भाई 98, तो यहां आ जाएगा 98, ठीक। बाय मोलर मास रखना है वो भी सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट हमारा H2SO4 ही है, सॉल्यूट हमारा H2SO4 है, इसका मोलर मास आप लोग सब लोग जानते हो 98 होता है। एक H का द्रव्यमान संख्या 1 तो 2 H का 2, सल्फर का द्रव्यमान संख्या होता है 32, एक O का द्रव्यमान संख्या 16, तो 4 का हो जाता है 64, सबको ऐड करिए 64 32 96 2 98, तो मोलर मास हो गया 98, यहां पर 1। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है 10 लीटर, तो यहां पर 10 रख दीजिए, ये 98 कट गया, 1/10 दैट इज 0.1, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का 0.1, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन बना के दिखा दो तो मान ले कि आप लोगों को याद है ये वाला अगला क्वेश्चन, ये तो आसान था, ठीक है। 98 ग्राम H2SO4 को जल के साथ मिश्रित करके 10 लीटर विलियन बनाते हैं, तब मोलैरिटी ज्ञात करें। ये वाला तो हो गया है, चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखो मासूम मुद्दा को, ये साइंटिस्टों को, चलो बहुत बहुत शुक्रिया बाबू, थैंक यू। अब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक जो है, आप बोलते हैं सर आप हमको एनर्जेटिक कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली पता है जब तुम्हारा मैसेज तुमको जब हम देखते हैं तो वो जो मुस्कान रहता है आपका, जो मैसेज रहता है, उससे हम सुपर एनर्जेटिक हो जाते हैं, मतलब अचानक से मतलब ज़बरदस्त एनर्जी आ जाता है। चलिए हो गया। अब ये वाला ज़रा बना के दिखाओ तो, क्योंकि इसमें डेंसिटी का यूज़ है। ऐसे बहुत क्वेश्चन हम कराए हैं बोर्ड पे, इसमें क्लासरूम में, और आप लोग बहुत तेज़ी से बना भी देते थे, तो आप कॉपी उपी मत देखिएगा पुराना वाला अगर होगा तो, क्योंकि सेम डाटा हम दिए हैं, ठीक है। अभी तुरंत हमको बना के दिखाइए। 100 ग्राम CaCO3 है, तो 100 ग्राम CaCO3 का मतलब हो गया कि ये सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट है, ये घुलने वाला है, ठीक है। उसको 800 ग्राम वाटर के साथ मिलाया जा रहा है, 800 ग्राम वाटर के साथ मिलाया जा रहा है, ठीक है। वाटर बोले तो सॉल्वेंट, वाटर अगर सुने तो मुंह से क्या निकला जी, सॉल्वेंट, ठीक है। 800 ग्राम हमारा वाटर है, वाटर क्या बन जाएगा, सॉल्वेंट, और 100 ग्राम हमारा CaCO3 है, ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूट। इस दोनों को मिलाइएगा तो 900 ग्राम क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, 900 ग्राम सॉल्यूशन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जी। अरे 800 ग्राम पानी में 100 ग्राम चूना पत्थर डालोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 800 और 100 900 ग्राम ना सॉल्यूशन हो जाएगा। अब तुम देखो यहां पर ग्राम दिया हुआ है, ग्राम, बट मोलरिटी का फॉर्मूला में क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम चाहिए, मोलरिटी में वॉल्यूम चाहिए, लेकिन सॉल्यूशन का यहां ग्राम दिया हुआ है, तो कैसे करोगे बताओ। बी, क्या बात है यार, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत है। देखो कितना बड़ा बड़ा बी आंसर आ रहा है, ठीक है, हम रोक के दिखा रहे हैं आपको, नहीं तो बहुत तेजी से निकलेगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बी निकाल दिया तुम लोग, मानना पड़ेगा यार, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो अब हम थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। 900 ग्राम सॉल्यूशन आ गया, 100 ग्राम CaCO3, 800 ग्राम हमारा सॉल्वेंट है, 100 ग्राम CaCO3, 800 ग्राम सॉल्वेंट है, तो दोनों को मिलाएंगे तो 900 ग्राम सॉल्यूशन हो जाएगा। बट हमको तो वॉल्यूम यहां पर रखना है, तो आप डेंसिटी का यूज कीजिए। हम आपको बोले थे मास से वॉल्यूम जाना है तो डेंसिटी के पुल पर चढ़ना पड़ेगा। अच्छा, वॉल्यूम से अगर मास जाते हैं डेंसिटी पर आपको चढ़ना पड़ेगा, तो डेंसिटी का ही धर्म है मास को वॉल्यूम में बदलना, वॉल्यूम को मास में बदलना। तो अब 900 ग्राम को अगर आप वॉल्यूम में बदलना चाहते हैं, ml में बदलना चाहते हैं, तो डेंसिटी का यूज कीजिए। डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 1.8। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो मास कितना दिया हुआ है, 900 ग्राम, है ना। वॉल्यूम हम लोगों को निकालना है, तो वॉल्यूम को कर दो इधर, 1.8 को कर दो इधर, तेजी में बना रहे हैं। वॉल्यूम ऊपर हो गया, 1.8 नीचे आ गया, ठीक है। 900 ग्राम ये क्या है, मास है, मास मास मास। अब ये 1.8 डेंसिटी था, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता था मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऊपर डेंसिटी नीचे। 1.8 को कर दो 18/10, 10 चला जाएगा ऊपर, तो 9000 ग्राम हो जाएगा, और ये 18 से कटेगा, 18 पंचे नंबर 500 आ गया, क्या रे 500 ml आ गया, हाँ, वॉल्यूम आ गया 500 ml। मास था 900 ग्राम, इसको नहीं रखना था, वॉल्यूम रखना था, वॉल्यूम कितना आ गया 500 ग्राम, ठीक। चलो मास ऑफ सॉल्यूट बताओ कौन है, सॉल्यूट हमारा CaCO3 है, इसका मास कितना है भाई 100, ठीक, 100, क्लियर। अब चलिए बाय मोलर मास, मोलर मास यहां पर कितना रखोगे, मोलर मास आप कितना रखोगे भाई, मोलर मास आप रखोगे, CaCO3 है ना, CaCO3, ठीक है। CaCO3 का मोलर मास कितना हो जाएगा रे, कैल्शियम का होता है 40,
कार्बन का होता है 12, 1 O का 16, तो 3 O का हो गया 48, 48 12 60 40 100, यहाँ 100 हो गया। और चूंकि 50 ml रखे हो ना, तो जब भी ml रखा जाता है तो यहाँ पर हम लोग 1000 कर देते हैं, नहीं ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। जब आप यहाँ पर ml में लीजिएगा तो यहाँ क्या कर दीजिएगा 1000, तो मास ऑफ सॉल्यूट था 100, मोलर मास भी CaCO3 का आया 100, अब गुना 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, तो अब इसको कटा दो, ये 100 कट गया 2, क्या बात है, वेरी गुड, आप लोग सही बनाए हो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, एकदम सही है एकदम सही है, मजा आ गया, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, गुड गुड, मजा आया मजा आया। चल अब अगर वो वाला बना लिया ना, एक और बना के दिखा दे, तो एक और बना के दिखा दे, इसका हम PDF दे देंगे, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और जो न्यू हैं, ठीक है, उनके लिए हम थोड़ा सा और मतलब जो है अलग अलग टाइप का चीज़ ला रहे हैं, जिससे कि अभी तो हम बहुत तेज जा रहे हैं, मतलब बहुत तेज कोशिश, मतलब हम शुरू में ही आपको बोले कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हम सॉल्यूशन पढ़े हुए हैं, लेकिन कुछ दिन में हम ऐसा क्लास लाएंगे जिसमें हम ये मान के चलेंगे कि हम सॉल्यूशन नहीं पढ़े हुए हैं, तो उस समय एकदम रुक रुक के और लेके जाएंगे। ठीक है, चलो अब ये वाला बनाओ। अब ये इसका तुम लोग ना नंबर भी देते चले जाओ। अब 9 का बताओ, तो 9 का एट का भी, 9 का भी 9 का भी, 9 का भी, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, क्या बात है, 9 का भी मजा आ गया यार, इस बहुत तेज बनाए हो लेकिन आप लोग भाई, मानना पड़ेगा। देखो 80 ग्राम CaCO3 है, हम तेजी से देख लेते हैं। हाँ फिर से CaCO3 600 ग्राम को मिलाए हैं, 600 ग्राम पानी के साथ, 600 ग्राम वाटर के साथ मिलाए हैं। ठीक है, तो 80 ग्राम CaCO3 हमारा सॉल्यूट हो गया और 600 ग्राम वाटर हमारा सॉल्वेंट हो गया, दोनों को जोड़ दो तो 680 ग्राम हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन का मास। बट हमको वॉल्यूम चाहिए, तो वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी दिया हुआ है 1.7, देख ले। ठीक है, मास आपने कितना निकाला है 680, वॉल्यूम आपको चाहिए, वॉल्यूम करो इधर, इसको करो इधर, तो वॉल्यूम चला गया ऊपर, 1.7 को कर दो नीचे, तो 1.7 को कर दो आप 680 और 1.7 को कर दो 17/10, तो 10 चला जाएगा ऊपर, तो 6800 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 400 से, हमको लग रहा है नहीं 400, तो 400 ml आ गया। तो बोलता है क्या 80 ग्राम CaCO3 को 600 ग्राम जल में मिश्रित करके विलियन बनाते हैं, यदि विलियन का घनत्व इतना है तो मोलरिटी ज्ञात करें। तो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट हमारा CaCO3 है, उसका मास दिया हुआ है 80 बाय मोलर मास, कैल्शियम का द्रव्यमान संख्या 40, कार्बन का 12, 1 O का 16, तो 3 का हो गया 48, तो 48 12 60 40 100, तो 100 हो गया। अगुना अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका ml में आया है तो ऊपर में कितना लीजिएगा 1000 और 400 हो जाएगा नीचे, है ना जी। ये 2 0 गया, 2 0 नहीं, एक ही 0 यहाँ से, 1 0 ऐसे ही कटा दो ना, 1 0 1 0 यहाँ से कट गया, 40 80, ठीक है, वेरी गुड। इसका भी 2 आ जाएगा, 40 × 2 80, ये भी सही है आप लोगों का, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सही है सही है सही है, बहुत अच्छा। नहीं, तुम लोगों का रिवीजन किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। जल्दी बता दे, प्योर वाटर का मोलरिटी कितना हो जाता है, हलवा वाला क्वेश्चन 10th नंबर, प्योर वाटर का मोलरिटी कितना होता है, जल्दी बता दे 10th का प्योर वाटर का मोलरिटी। अभी 9th का आ रहा है आप लोगों का, बहुत अच्छा, फिर 10 का बी एकदम सही आंसर 55.5, एकदम याद कर लो, क्या पता बोर्ड में मुलाकात हो जाए। 55.5 तो प्योर वाटर का मोलरिटी होता है 55.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर। अरे भाई प्योर वाटर के बारे में हम जानते हैं, प्योर वाटर का डेंसिटी होता है 1, प्योर वाटर का pH होता है 7, प्योर वाटर के केस में सॉल्यूट भी प्योर वाटर, सॉल्वेंट भी प्योर वाटर और सॉल्यूशन भी प्योर वाटर, याद आ रहा है। अब मोलरिटी होता था 55.5, तो डेंसिटी कितना हो जाएगा, ओई 1 ग्राम पर ml, है ना। प्योर वाटर का डेंसिटी कितना हो जाएगा 1 ग्राम पर ml, वेरी गुड, हम सबसे पहले बताए हैं, ठीक है 1 बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो अब 12 नंबर क्वेश्चन, 12वां, यूनिट ऑफ मोलालिटी। तोतला भाई का यूनिट क्या भाई, मोलालिटी का यूनिट बताइए, मोलालिटी का, चलो जल्दी से बताओ तो, भूला तो नहीं ना, यूनिट ऑफ मोलालिटी 12 का बी, बहुत अच्छा, मोल केजी इनवर्स, एकदम सही है। मोलालिटी, तोतला भाई, तोतला बड़ा भाई नहीं, तोतला भाई, मोलालिटी मोललता,
उसका यूनिट होता था मतलब डेफिनेशन होता था 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जितना मोल होता है उसको मोलैलिटी कहते हैं। इसका यूनिट होता था मोल पर केजी, मतलब मोल केजी इनवर्स। अगर मोलैरिटी रहता तो मोल लीटर इनवर्स होता, लेकिन अगर मोलैलिटी है तो मोल केजी इनवर्स होगा। ये हो जाएगा आपका मोलैलिटी का यूनिट। मोलैलिटी का यूनिट हो जाएगा मोल केजी इनवर्स, है ना। 13 रेंज ऑफ मोल फ्रैक्शन, आज भी थोड़ा सा तेजी से हम रिवीजन करा दिए थे। बताइए मोल फ्रैक्शन का रेंज कहां से कहां होता है, जल्दी से बताओ। 13 नंबर क्वेश्चन, मोल फ्रैक्शन का रेंज कहां से कहां तक होगा? 13 का डी। यस, मोल फ्रैक्शन का जो सीमा होता है ना वो होता है 0 से ज्यादा और 1 से कम, ना तो 0 के बराबर ना तो 1 के बराबर। मोल फ्रैक्शन दुनिया में किसी का भी निकाल लो, जिसका मन करे तुम निकाल लो, कभी 1 से ज्यादा नहीं जाएगा, कभी 1 के बराबर नहीं आएगा, कभी 0 से कम नहीं आएगा, 0 के बराबर भी नहीं आएगा, हमेशा 0 से थोड़ा सा ज्यादा और 1 से होगा छोटा। ये नहीं, चलो 14 नंबर, इन द फॉलोइंग विच इज यूनिट लेस क्वांटिटी। जल्दी से बताइए इस 4 में कौन जो है ना यूनिट लेस है, किसका कोई यूनिट नहीं होता है। 4 आपके पास ऑप्शन है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नन ऑफ दिस। इस 4 में कौन जो ऐसा है जो यूनिट लेस क्वांटिटी है, जल्दी बता दो। 14 का बहुत तेज आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, पढ़ने दो, रुको थोड़ा रोक के पढ़ते हैं। सी, जैसे रोके सचिन का सामने में था। धर्मवीर का भी सी है, ऋतिक का भी सी है, वेरी गुड वेरी गुड, सी 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 सी, बिल्कुल सही आंसर। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। ऊपर भी मोल, नीचे भी मोल, खचाक खुचुक, खत्म। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15 आजा, इन द फॉलोइंग विच कंसंट्रेशन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा ऐसा कंसंट्रेशन है जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। अच्छे से बताओ। 15 नंबर क्वेश्चन, बी, बिल्कुल सही। मोलारिटी करता है, नॉर्मलिटी भी करता है, लेकिन हमारा तोतला भाई टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि जिसमें वॉल्यूम होगा ना वही टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। वॉल्यूम इसमें है, लेकिन इसमें तो मास है, मास टेम्परेचर पर डिपेंड करता नहीं है, तो ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, है जी। तो ये आपका टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। कौन? मोलालिटी। तो 15 का राइट आंसर हो गया बी। चलो 16 नंबर, इन द फॉलोइंग विच कंसंट्रेशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये तो हम ही बता देते हैं भाई, मोलारिटी, इसमें भी वॉल्यूम है और तो किसी में नहीं, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। मोलारिटी मतलब कैपिटल एम करेगा, नॉर्मलिटी करेगा, ये दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। बट तोतला भाई, मोलालिटी, अब मोल फ्रैक्शन, ये टेम्परेचर पर डिपेंड आपका नहीं करेगा, है ना। ये दोनों आपका टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, ये दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मोलारिटी भी करता है और नॉर्मलिटी भी करता है। नहीं सर, ऑर्गेनिक यूट्यूब पर पढ़ा दीजिए। अच्छा देंगे, खुशखबरी देंगे, गुड न्यूज़ देंगे, आप चिंता मत करिए, ठीक है। अभी बस हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं, अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव से रिवीजन कर रहे हैं, होगा तो बहुत सारा चैप्टर जो है, या चाहे ऑर्गेनिक हो या कुछ भी हो, हम यूट्यूब पे दे देंगे, ठीक है। सर अब से एग्ज़ाम तक यूट्यूब पर रहिएगा। अच्छा ठीक है बाबू, ठीक है, कोशिश करेंगे हम ज़रूर। चलो आजा, हो गया। अच्छा 17 नंबर क्वेश्चन, आजा, समतुल्य भार, इक्विवेलेंट वेट भी हम आपको पढ़ाए थे सॉल्यूशन में। जल्दी से बता दो, देखो ये तुम लोग भूले होने ना। बता H2SO4 का समतुल्य भार कितना होगा? H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट बता दो जल्दी से। H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट 17वां नंबर क्वेश्चन का आंसर दो। ए ना, बी आ रहा है, जिनका ए आया है वो गलत है, जिनका बी आ रहा है वो सही है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ, इसमें अच्छा खासा का ए आया है भाई, 30-70 का रेशियो चल रहा है। 30% हमको लगता है ए आया है, 70% तो बी आ रहा है। वेरी गुड। देखो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या था? इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। तो मोलर मास इसका क्या होगा? सारा द्रव्यमान संख्या जोड़ दीजिए, 1 H का 1 तो 2 H का 2, सल्फर का हो गया 32, 1 O का 16 तो 4 का हो गया 64, सबको ऐड करिएगा तो 64, 32, 96, 2, 58, ये मोलर मास हो गया।
नीचे में हमको रखना है वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर बहुत टाइप का हम आपको बता दिए हैं, लेकिन अगर आप ऐसे जल्दी जल्दी करना चाहते हैं तो आप बोलिएगा या तो आगे वाले का चार्ज या तो पीछे वाले का चार्ज, या तो आगे वाले का चार्ज या तो पीछे वाले का चार्ज। तो एक H पर +1 होता है तो 2H पर +2 हो गया, +2 का मैग्नीट्यूड 2, यही वैलेंसी फैक्टर है। या तो पीछे वाले का चार्ज, कौन नहीं जानता है SO4 का चार्ज भाई, -2, -2 का भी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 2, तो कटा दो कितना हो जाएगा 49। राइट आंसर इज बी। जो ए दिए थे वो भूल गए थे आप, मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। मोलर मास ऊपर में रख के वैलेंसी फैक्टर से भाग भी तो देना है, तब ना बी आएगा। चलो 18 नंबर क्वेश्चन, चलिए ये देखिए, ये एक्सेप्शन में हम आपको बताए थे CH3COH का इक्विवेलेंट वेट बताइए जल्दी से। CH3COH का इक्विवेलेंट वेट बताओ तेजी से। मजा आ रहा है सर, क्या बात है, वेरी गुड। पढ़ाई में अगर मजा आ जाए तो ये बहुत शुभ संकेत है, और जनरली आप लोगों का ये कमेंट में हमेशा रहता है कि सर बहुत मजा आता है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। डी आ रहा है, सी कौन सा दे रहे हो? ये 18 का दो, 18 का 60 ओके। देखो CH3COOH मोलर मास निकाल लेना, 12 3, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 16, हाइड्रोजन का 1, तो 12 3 15, ठीक है, 15 12 कितना हो जाएगा रे 27, 27 1 28, 28 32, 60 आ गया, 60 आ गया इसका मोलर मास। और हम आपको बोले थे जिसके पास सूंड हो उसे हाथी कहते हैं, हाँ, जिसके नाक में सिंग हो उसे गेंडा कहते हैं, और जिसके पास COOH हो उसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। जितना भी इस दुनिया में कार्बोक्सिलिक एसिड है सबका वैलेंसी फैक्टर 1 होता है ना जी। तो 60/1, 60 सही है, 60 आप लोगों का सही है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सही है। चलो 19 नंबर क्वेश्चन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3, ये वाला बता दे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 बताओ जल्दी से, CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट बताओ। थैंक यू बाबू। खान GS रिसर्च सेंटर, देखो तुम खान सर के नाम पर बना लिया है। थैंक यू बाबू, बहुत प्यारा प्यारा मैसेज आ रहा है आपका। कितना आ रहा है? 50 50 50, सी 50, बहुत अच्छा, एकदम सही आंसर। अब इसका मोलर मास ले लेना। अरे कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 होता है, जोड़ लो, कैल्शियम का 40, एक कार्बन का 12, O का 16, तो 3 का हो जाएगा 48, सबको जोड़ दो 100। या तो आगे वाले का चार्ज या तो पीछे वाले का चार्ज। बेटा मांगे कार स्कूटर बाबा राजी, सबका +2 होता है। बेटा मांगे कार, कार का मतलब Ca, इसका 2 होता है, यानी तो CO3 का -2 होता है। या तो आगे वाले का चार्ज या तो पीछे वाले का चार्ज। 50 खट्टाक मार दो सी। चलो 20वां नंबर क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आज जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है, 40 क्वेश्चन आज जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक। उसके बाद तब फिर, अच्छा एक मिनट सुनो ना, 2 क्लास में हम सॉल्यूशन खत्म करते हैं। आज तो सेटअप उटअप में बहुत कुछ लगा, आप लोग ना हमको जरा सा बता दीजिए तो, ठीक है, किस दिन हम क्लास ले लें, अगला क्लास जिस दिन सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे। आज 40 क्वेश्चन तक हम जाएंगे, और फिर उसके बाद 40 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। तो हमको ये बता दो कि सैटरडे को ले लें क्लास या मंडे को ले लें, बोल, इस दोनों में कौन सा ले लें? सैटरडे को ले लें या मंडे को ले लें? चलो वोट करो जल्दी से। संडे को डी ब्लॉक शुरू होगा, संडे को छोड़ दो। संडे को तो आप लोगों का डी ब्लॉक शुरू होगा ना, संडे को रहने दो। सैटरडे 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 सैटरडे, संडे को बाबू इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि जो है ना, मतलब डी ब्लॉक आपका स्टार्ट होगा तो बहुत लोग हो सकता है उसमें ऑनलाइन कीजिएगा तो डाटा का प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों के साथ। सैटरडे 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 सैटरडे, मैक्सिमम का आ रहा है सैटरडे। अच्छा चल, डन डना डन, सैटरडे। आप लोगों में से बहुत का आ रहा था सैटरडे, कुछ का आ रहा था संडे, कुछ का आ रहा था मंडे, ठीक है, सैटरडे ज़्यादा है। अच्छा ठीक है, सैटरडे को ही ज़्यादा चांस रखना कि हम कर देंगे, ठीक है। आजा, अब बोलता है कि नॉर्मलिटी ऑफ 3M H2SO4 सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी ऑफ 3M, ठीक है, नॉर्मलिटी आपको बताना है 3M H2SO4 सॉल्यूशन का। याद है नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? mx, रिलेशन जो बताए थे जी, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? mx, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू mx। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला mx होता है, तो n अगर निकालिएगा तो 3m, बोलता है क्या 3M H2SO4 विलियन की नॉर्मलता होगी। तो 3m का मतलब समझ रहे हो ना, ये मोलरिटी दिया हुआ है। 3m का मतलब क्या दिया हुआ है? मोलरिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो मोलरिटी आपको कितना दिया हुआ है बताइए? तो ये 3 दिया हुआ है,
ठीक है, मोलरिटी। और वैलेंसी फैक्टर होगा या तो आगे वाले का चार्ज या तो पीछे वाले का चार्ज। आगे वाले का चार्ज होता है +2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6 आ जाएगा। राइट आंसर इज 6। ठीक है, डी आया था क्या आप लोगों का? डी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो 21 नंबर, नॉर्मलिटी ऑफ 4m, मोलरिटी 4 दिया हुआ है, CaCO3 सॉल्यूशन। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए CaCO3 के 4m जली विलियन की नॉर्मलता होगी। ठीक है, CaCO3 के 4m की नॉर्मलिटी कितनी होगी? जल्दी से आंसर बताओ। सैटरडे, हाँ बाबू सैटरडे को ही ज़्यादा, हमको भी लग रहा था सैटरडे को जल्दी इसको कर देंगे, तब फिर आएंगे केमिकल काइनेटिक्स पे। आज हो जाता अगर 80 क्वेश्चन, तब फिर हम मंडे को लेते, लेकिन चलो आज हम लोग 40 क्वेश्चन ही कर रहे हैं, तो इसलिए सैटरडे को। यस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। डी, अच्छा सी 24 का, 24 कहाँ है रे? 21 है। अच्छा हाँ 21, सॉरी 21 का सी, ठीक 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 जा रहा है, ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो ये रिलेशन क्या था? n इज इक्वल टू एम एक्स, एन इज इक्वल टू एम एक्स। एन हमको निकालना है, मोलरिटी बताइए कहाँ है? मोलरिटी कहाँ है? 4m, तो 4 दिया हुआ है। वैलेंसी फैक्टर किसका हो, कितना होगा? या तो आगे वाले का चार्ज या तो पीछे वाले का चार्ज। बेटा मांगे कार 2, बेटा मांगे वाले का 2 होता है 8। ठीक है, राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज सी, सी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 22, आहा मस्त क्वेश्चन है। अच्छा ये वाला बना दे तो हम मान लें। बोलता है क्या, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया? देखें तो किनको याद है, यूरिया के जली विलियन की मोलरता क्या होगी? ग्राम पर लीटर आपको दिया हुआ है, ग्राम पर लीटर आपको दिया हुआ है, डायरेक्ट मोलरिटी पूछा है। क्वेश्चन नंबर हमको लिख के भेज, तो 22 का आंसर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। देखें किनको याद है। भाई इतना जल्दी मत बनाना यार। नंबर लिख के 22 का डी, विक्की का आया है 22 का डी। नाम तो इस बार हम जरूर पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन मस्त था। विक्की का डी, हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, तो बहुत तेजी से जाता था। ऋतिक का भी आ रहा है 22 का डी, ठीक है। सिंटू का भी 22 का डी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। विनय, लव यू सर, आज मेरा रिजल्ट है। कैसा है रिजल्ट विनय? और क्या चीज़ का रिजल्ट? तुलसी का भी डी है, निखिल का राज की भी डी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। एक फॉर्मूला था, मोलरिटी इज इक्वल टू ग्राम पर लीटर बाय मोलर मास, मोलर मास ना जी। ग्राम पर लीटर दिया हुआ है 30, पुट कर दो 30, है ना जी। और यूरिया का मोलर मास होता है 60। यूरिया का फॉर्मूला NH2, ठीक है, NH2CO NH2, सारा का सारा मास नंबर आप जोड़ दीजिए, 60 आ जाएगा, हाफ आ गया, तो राइट आंसर हो गया हाफ, एकदम सही है। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, ये वाला तो पता है बोर्ड में ना 5-6 बार पूछा हुआ है। मना तो बोलता है क्या, 2 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 200 ml सॉल्यूशन में, तो बताइए मोलरिटी कितना होगा? मोलरिटी आपको निकालना है। किसी विलियन के 200 ml में वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 200 ml, अब 2 ग्राम NaOH है, मतलब ये सॉल्यूट का आपको मास दिया हुआ है, सॉल्यूट का आपको मास दिया हुआ है, ठीक है, ये वॉल्यूम दिया हुआ है। मोलरिटी क्या होगा जल्दी बता दो थोड़ा सा। 23 का बी, 23 का बी, चलो बहुत, थैंक यू बाबू, बहुत अच्छा। ये वाला बताओ, बी आ रहा है 0.5 या 0.25 आएगा रे? हमको लग रहा है ए आएगा इसका आंसर। सर डेली क्लास लीजिए। अच्छा राजकिशोर, आपका भी हम जो है क्या कहते हो, डिमांड हम पूरा करेंगे, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। अभी हम धीरे धीरे कर रहे हैं, कर देंगे, कुछ चैप्टर भी पढ़ा देंगे, तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा हम देख लेते हैं, ए बी आ रहा है, ए अब ए आ रहा है ज़्यादा। देखो कहाँ गया, 2 ग्राम है ना, तो जो सॉल्यूट है, यही सॉल्यूट है ना, NaOH ही ना जाके घुलेगा, तो NaOH हो गया हमारा सॉल्यूट। तो NaOH का मास कितना दिया हुआ है 2, मोलर मास नीचे रखिए, तो Na का हो गया 23, O का 16, H का 1, तो कितना हो गया 40। इसका मोलर मास हो गया 40 इंटू, चूंकि ml में दिया हुआ है ना, तो 1000/200, यही ना रे। तो ये 5 से कटेगा, और ये कितना से कटेगा, 8 से कटेगा, ये कटेगा 4 से, तब हम बोले ना 0.25 होगा इसका, 0.25 होगा ए, ठीक है। 23 का बाबू ए होगा, 23 का ए होगा 0.25,
हो सकता है बहुत लोग लेट जुड़े होंगे ना, तो हो सकता है दूसरे का आंसर दे रहे हैं क्या, इसलिए जो है ना आप लोग क्वेश्चन का नंबर दे दीजिएगा, ठीक है, तब हमको पता चल जाएगा। चलिए 24 आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोलिए एक मोल गैस का एनटीपी पर वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एनटीपी। बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन बोर्ड में आया हुआ था इसलिए हम ले लिए हैं। बताइए सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? 2 के समूह को 1 जोड़ा कहते हैं, 12 के समूह को 1 दर्जन कहते हैं, और 6.022 इंटू 10⁻23 के समूह को हम लोग 1 मोल कहते हैं। तो बताइए 1 मोल गैस का जो है ना वॉल्यूम, आयतन कितना होता है? जरा जल्दी बता दो। 24 का बी, ये तो एकदम 100% करेक्ट होगा, वेरी गुड। 22.4 लीटर होता है 1 मोल गैस का वॉल्यूम। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन। ये वाला भी पूछा हुआ था, इसके पहले वाला भी पूछा हुआ था, इसके पहले वाला भी पूछा हुआ था, बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो अगला ये वाला बनाइए जरा जल्दी से। 234 ग्राम शुगर सिरप है, समझा, चीनी का शरबत है रे, तो पूरे सॉल्यूशन का शुगर सिरप, पूरा शुगर शरबत का आपको मास दिया हुआ है 234.2 ग्राम। ये आपका शरबत हुआ, जिसमें बोलता है क्या कि कंटेन इतना ग्राम चीनी, मतलब इसमें आपका 34.2 ग्राम आपका चीनी है, चीनी बोले तो सॉल्यूट है ना। 234 ग्राम चीनी के घोल में इतना ग्राम चीनी है, तब घोल का मोलल सांद्रण क्या होगा? मोलैलिटी निकालना है, मोलैलिटी जरा जल्दी बता दो, मोलैलिटी क्या होगा? वाह, 1 घंटे का क्लास हो गया, क्या बात है। अच्छा हम थोड़ा तेज करते हैं, हम बोले थे 1 घंटा 5 मिनट बहुत ज़्यादा लेंगे, और जो है आज सेट करने में बहुत गया, 1 घंटा 8 मिनट का। वाह, कितना आ रहा है बाबू? बी इतना आ रहा है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ये आपका क्या है? सॉल्यूशन है, ये आपका सॉल्यूशन है शरबत, इसमें 34.2 ग्राम आपका चीनी है, तो ये टोटल हो गया शरबत जिसमें इतना ग्राम चीनी है, तो बाकी तो पानी होगा, सॉल्वेंट होगा, घटा दो। 234.2 ग्राम शरबत में अगर चीनी निकाल दोगे तो पानी ना बचेगा, तो 200 ग्राम आपका आ जाएगा पानी, ठीक, फॉर्मूला लगा दो। मास ऑफ सॉल्यूट मतलब चीनी का मास ऊपर 34.2 ग्राम, ठीक है, बटा मोलर मास, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। शुगर का मोलर मास 342 होता है, C12H22O11 है ना, तो सॉल्यूट का चीनी का मोलर मास हो जाता है 342, सबका मास नंबर जोड़िए ना, इतना आ जाएगा, इंटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो कितना आया है? 200। पानी बोले तो सॉल्वेंट का आ गया 200, ये कटेगा कितना? 5 से, और ये हमको लगता है कि 1 डेसिमल आ रहा है ना, तो ये कटेगा 10 से। एकदम सही आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छा, मजा आ गया, एकदम सही, वेरी गुड। चलो 26, कौन सा ऐसा कंसंट्रेशन है जो आपका टेम्परेचर पर इफेक्ट नहीं करता है? नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ये तो पहले भी आ गया था। निम्नलिखित में कौन तापमान के द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तापमान के द्वारा कौन प्रभावित नहीं होता है? जल्दी से बताइए 26 का आंसर। 26 का बता दो। सी एकदम सही। तोतला भाई को किसी से मतलब नहीं है, मतलब कोई टेम्परेचर से मतलब नहीं है उसको। 27वां नंबर क्वेश्चन, कौन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? जरा जल्दी से बताओ, अनुसंख्य गुण कौन सा है? इन द फॉलोइंग विच इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निम्नलिखित में से कौन है? 27वां नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नया ऑप्शन है बाबू इसमें, थोड़ा गौर से देखो तो। 27 का डी है, नया ऑप्शन है। ई अब आ रहा है सही, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये सब होता था। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन होता था? रिलेटिव लोअर इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, प्रासरण दाब, सब आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नहीं तो ये ई हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड। चलो 27 का हो गया। चलो 28, 40 क्वेश्चन करेंगे आज, 40 क्वेश्चन हम लोग, ठीक है। आजा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? है अभी तो बनाए यार, ओ सॉरी नहीं, थोड़ा ऑप्शन अलग है, ऑप्शन अलग है। निम्नलिखित में से विलियन में कौन अनुसंख्य गुण है? ये हम बताएंगे सबसे पहले। ऑस्मोसिस है ना, ऑस्मोसिस आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। चलिए हम सबसे पहले बता दिए, हम सबसे तेज हो गए। ए 28 का ए होगा। चलो 29,
अगला बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्य गुण नहीं है। 4 ऑप्शन आपके पास है, बोलता है क्या कि बताइए कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। चलो बताओ 4 ऑप्शन में बताइए। 29 का बी 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 बी, राहुल, प्रिंस, ठीक है बहुत अच्छा, परितेश, सबका आ रहा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत तेजी से निकल रहा है बाबू, ठीक है बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, एकदम सही आंसर है। ये कहाँ से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया, ये तीनों तो है लेकिन ये नहीं है। चलो नेक्स्ट 30, अब ये बताओ कि वेपर प्रेशर किस पर डिफाइन होता था, कुछ याद आ रहा है? वेपर प्रेशर पूरा हम आपको वही तो समझाए थे पूरा जोर लगा के कि वेपर प्रेशर किस पर डिफाइन होता है, थोड़ा याद करके हमको बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए, 30 का नंबर लिख के बताना हमको, नंबर दे देना, नंबर 30 का सी, बिल्कुल सही आंसर। वेपर प्रेशर क्या था समझ में आ रहा है ना? एक कंटेनर आप लोग लेते थे, वाटर लेते थे, वाटर को गर्म करते थे तो इससे क्या बनता था, वेपर बनता था, और वाटर से वेपर जाने वाले प्रोसेस को आप लोग वेपराइजेशन कहते थे। और उसके बाद वेपर आपस में टकरा टकरा के फिर से क्या करता था, पानी बनाता था, नहीं, और इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते थे। एक समय आता था ऐसा जिस समय वेपराइजेशन का और कंडेंसेशन का स्पीड बराबर हो जाता था, जितना पानी से भाप बनता था भाप से उतना ही पानी बनने लगता था, उस स्टेट को कहते थे साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम स्टेट। जब इसका रफ्तार बराबर हो जाएगा तब आपको यहां पर देखना है कि कितना भाप बचा है। अब वो भाप जितना प्रेशर लगाता था उसको वेपर प्रेशर कहते थे। वेपर प्रेशर का मतलब हम समझ रहे हैं, हाथी का प्रेशर नहीं, मेरा प्रेशर नहीं, आपका प्रेशर नहीं, वेपर का ही प्रेशर, लेकिन वो किसी भी समय में परिभाषित नहीं होता है, वो साम्य अवस्था में परिभाषित होता है ना, इक्विलिब्रियम स्टेट पर। बिल्कुल सही आंसर। वेपर प्रेशर जो डिफाइन होता है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर डिफाइन होता है। वेरी गुड। चलिए बताइए किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जरा जल्दी बताओ किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। निखिल राज सर, टाइम कब चला गया पता ही नहीं चला। वही तो हम यार, हम शॉक्ड हो गए, पता है जब हम देखे ना 1 घंटा 5 मिनट देखते तो थोड़ा रफ्तार हम बढ़ा दिए, क्योंकि हम सोचे थे 40 करके 80 कर देंगे, 80 क्वेश्चन मस्त हो जाएगा, लेकिन कब हम 1 घंटा बीता कुछ पता ही नहीं चला। मतलब 1 घंटा 10 मिनट के बराबर है, 10 मिनट में जो लगता है, 10 मिनट बीतने में जो लगता है वही 1 घंटा बीतने में लगा है, वो भी 1 घंटा 8 मिनट तक हो गया था। आजा नेक्स्ट क्वेश्चन बता दे, विच वेपर प्रेशर इज ग्रेटर। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, किसका वाष्प दाब उच्च होता है, किसका वेपर प्रेशर हाई होता है, जल्दी बता। 31 का बी क्या है भाई, सॉल्वेंट, एकदम सही, हाँ एकदम सही। सॉल्यूशन का कम होता है क्योंकि सॉल्यूशन में चीनी घुस जाता था, चीनी का नारा था न उड़ेंगे न उड़ने देंगे, वेपर प्रेशर कम कर देंगे, लेकिन शुद्ध पानी में तो चीनी होता नहीं है तो उसका वेपर खूब बनता है, वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। लेकिन शरबत में चीनी का नारा तो आप जान ही रहे, ना तो उड़ता है ना उड़ने देता है, ठीक है, वेपर कम हो जाता है तो प्रेशरों कम हो जाता है। तो शरबत का वेपर प्रेशर कम होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा, शरबत का वेपर प्रेशर कम होता है, सॉल्वेंट मतलब पानी का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। 32 क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। बताइए 100 डिग्री सेल्सियस पर जब प्योर पानी को गर्म करोगे तो उसका वेपर प्रेशर कितना आता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना होगा जरा बताइए। 100 डिग्री सेल्सियस पर, जल्दी बताओ। ऑल 32 का ऑल, वेरी गुड वेरी गुड, एकदम सही आंसर है। 1 एटीएम होता है, अरे बाबा 1 एटीएम को ही तो 760 mm कहते हैं, 76 सेंटीमीटर कहते हैं, 101 325 पास्कल कहते हैं, 1.1 × 10⁵ पास्कल कहते हैं, लगभग 10⁵ पास्कल कहते हैं, 1 बार कहते हैं, 760 टॉर कहते हैं। और उसमें जो आपको दिया है दे दो, सब हम लोग पढ़े हुए हैं, तो ऑल हो जाएगा, ये भी सब है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पर प्योर पानी का जो वेपर प्रेशर होगा वो आपका डी हो जाएगा, ये तीनों सही आंसर होगा। चलो 33, इन द फॉलोइंग विच इज करेक्ट फॉर्मूला ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आप जानते हो, ठीक है, ये हमारा पानी का वेपर प्रेशर था जिसको बोलते थे पी नॉट। नॉट का मतलब है शुद्धता का पहचान। प्योर अगर है, प्योर सॉल्वेंट है, तब उसके वेपर प्रेशर को पी नॉट से सूचित करते थे, और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को क्या करते थे, पीएस से सूचित करते थे। मान लीजिए ये 100 है, मान लेते हैं, और जैसे इसमें चीनी डालिएगा तो सॉल्यूशन हो जाएगा, उसका वेपर प्रेशर घट जाता था, 80 हो जाता था। तो कितना घटा कैसे निकालोगे, क्योंकि कितना घटा उसी को कहते थे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो बोलता है कि निम्नलिखित में कौन वाष्प दाब में अवनमन का सत्य सूत्र है, जल्दी से बताओ। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का कौन फॉर्मूला है। 33 नंबर क्वेश्चन बताइए। सी 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 सी, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, सी 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 एकदम सही। अरे पहले 100 था अब 80 हो गया, जानना चाहते हो कितना घटा, तो इसमें इसको घटा दीजिए, मीन्स इसमें इसको घटा दीजिए, पी नॉट माइनस पी एस हो जाएगा, एलवीपी का फॉर्मूला, नहीं पी नॉट माइनस पी एस का फॉर्मूला हो जाएगा। सर पानी पीजिए, सर पानी पीजिए,
अच्छा रुको, मान लेते हैं बात, पी लेते हैं पानी। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। तुम लोग भी पी लो थोड़ा पानी। आप लोग भी थोड़ा सा पानी पी लीजिए। ट्वेंटी 26 का डी होगा, कुछ गड़बड़ हुआ क्या रे? 26 का डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, हाँ एकदम सही बात, दो ऑप्शन सही था ना, हम लोग हड़बड़ में खाली तोतला भाई को बोल के चले गए थे, क्या पता नहीं कौन सा हम लोग दिए थे। बिल्कुल सही। 26 का क्या बोल रहा है कि नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर के द्वारा कौन प्रभावित नहीं होता है, तो मोल फ्रैक्शन भी परिभाषित नहीं होता है और मोललिटी भी नहीं होता है। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। रिसु हाँ, धीरज भी बता रहा था, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हमको याद है, शायद हमको लग रहा है हम लोग दोनों में से कोई एक ही करके चले गए थे आगे, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये भी आपका टेम्परेचर, यही दोनों तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, एक मोल फ्रैक्शन और एक मोललिटी, तोतला भाई और मोल फ्रैक्शन, बाकी मोलरिटी नॉर्मलिटी तो करता, तो दोनों ऑप्शन में था। और यहाँ डी वाला जो है ना, ये दिया हुआ था, बी और सी दोनों, तो ये दोनों सही होगा तो डी हो जाएगा, ये भी सही, मतलब ये सही होगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो 26 हो गया, बढ़े हम लोग आगे, कहाँ तक थे? ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, हाँ यही वाष्पदाब का अवनमन था। ठीक है, चलो 34, 6 क्वेश्चन और बचा हुआ है, जल्दी जल्दी बताइए। निम्नलिखित में कौन वाष्पदाब के सापेक्ष अवनमन का सत्य सूत्र है? निम्नलिखित में से कौन वाष्पदाब के सापेक्ष अवनमन का सूत्र है? समझ रहे हो ना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का कौन फॉर्मूला है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, यस, वेरी गुड। सर अभी फुल एनर्जी में, अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। बी एकदम करेक्ट आंसर। देखो एलवीपी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर था, पी नॉट माइनस पी एस है ना, पी नॉट माइनस पी एस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर था, और उसको जब तुलना कर दीजिएगा पी नॉट से, तब आपको रिलेटिव का लाइसेंस मिल जाएगा, मतलब ये बन जाएगा RLVP है ना, ये बन जाएगा RLVP। तो RLVP का फॉर्मूला था पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट, है ना ये। चलो नेक्स्ट चले हम लोग, 35 नंबर क्वेश्चन, 35, 5 क्वेश्चन और। ऑन मिक्सिंग, ये वाला न्यूमेरिकल है, चलो जल्दी से बना के दिखाओ। ऑन मिक्सिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम 700 mm, 700 mmHg। मतलब जब आप लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डालते हो सॉल्वेंट में, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो 700 mm हो जाता है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बोले तो पीएस आपका हो जाता है 700 mm, ml नहीं सॉरी, mm 700 mm हो जाता है। ठीक है, अच्छा पी नॉट तो तय है, हम लोग न्यूमेरिकल बना चुके हैं, मतलब पी नॉट का मतलब होता है प्योर सॉल्वेंट, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर तो 760 mm होता ही है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन का आपको दिया हुआ है इतना, है ना। अवाष्पशील विलेय को विलायक के साथ मिश्रित करने पर विलयन का वाष्पदाब इतना हो जाता है, तब वाष्पदाब का सापेक्ष अवनमन ज्ञात करें। मतलब RLVP आपको निकालना है, बनाए क्या आप लोग? 35 का कौन सा दे रहे हो? हाँ 35 का, 35 का कौन सा दे रहे हो? बी, वेरी गुड। अच्छा ये पहले वाला था रे, बी ये है। तो RLVP का फॉर्मूला क्या होता है भाई? RLVP का फॉर्मूला होता है पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट। ठीक है, पी नॉट है आपका 760, ठीक है, पी एस कहाँ गया? पी एस आपका सॉल्यूशन का है 700 बाय 760, यही होगा ना। 760 में 700 चला गया तो कितना बचा? 60 बटा 760, है ना। इसको कटा दीजिए, फिर 2 से भी कटाए होंगे, 3/38, सही है, 3/38 बिल्कुल करेक्ट आंसर, एकदम सही है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए 36, सेम वही क्वेश्चन है। ऑन मिक्सिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स 660 mmHg। ठीक है, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अवाष्पशील विलेय को विलायक के साथ मिश्रित करने पर विलयन का वाष्पदाब इतना हो जाता है, तब विलेय का मोल अंश क्या होगा? आपको सॉल्यूट का ना मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है, ये बता सकते हो क्या?
सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, सोचो तो। अट्ठाईस का फिर से बता दीजिए। अच्छा कोई बात नहीं, रुको, इसको तुम लोग बनाओ तब तक। 28 का कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन? कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? ठीक है, ऑस्मोसिस रे, ऑस्मोसिस, ये सब तो नहीं होगा, ऑस्मोसिस होगा, इसमें ऑस्मोसिस होगा, 28 में ऑस्मोसिस होगा। ठीक है, आजा। 36 हम लोग बना रहे थे। आप लोग में से आया किसी का? सर मैं आपका पुराना स्टूडेंट हूँ, 2021 बैच का। आदित्य, चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्या कर रहे हो बाबू अभी? बाबू अभी तुम ये भी बताओ हमको। धीरज कुमार, गॉड ऑफ केमिस्ट्री, गॉड ऑफ थैंक यू बाबू, तुम लोग बहुत बड़ा बड़ा जो है हमको टाइटल दिया हुआ है। मनीष कुमार, आज मेरा बर्थडे है सर। चलो बहुत मैनी हैप्पी बर्थडे बाबू। गॉड करे तुम जो है जो आपका सपना है उससे कई गुना ज़्यादा अचीव करो, बट हाँ मेहनत करो, ठीक है, और 100 से ऊपर साल का बुढ़ा तुम बनो, ठीक है। हाँ हैप्पी बर्थडे। डी आ रहा है, इसका डी आ रहा है, नन। सी आ रहा है, सी 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 सी। चलो देख लेते हैं भाई, कोई बात नहीं। अरे यार इधर से कान नहीं पकड़ा के वो इधर से कान पकड़ा रहा है, क्या बोले हम, समझ में आ रहा है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो होता है ना, रॉल्ट ने बताया था कि RLVP ही सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, नहीं, RLVP ही सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है मतलब RLVP पूछ रहा है, और RLVP का फॉर्मूला होता है P0 माइनस PS बाई P0। P0 होता है 760, ये तो फिक्स है P0। PS कितना दिया हुआ है 660, ठीक है, बाय P0 मतलब 760, ठीक है। तो हो जाएगा कितना 100/760। तो 100/760, 100/760 कौन कौन सा आया रे? सी ये आया, कौन सा हम लोग बनाने लगे भाई? 760 mm, ठीक है ना। ये आ जाएगा 100/760। तो हम डी लग रहा है, हमको नहीं लग रहा है कोई आएगा, उल्टा होगा लग रहा है। 760, ठीक है, तो ये तो कट गया, 5 से कटोगे 5/38 आएगा। कहाँ है कोई रे? हमको नहीं लग रहा है कोई होगा। कौन सा आप लोग ऑप्शन दे रहे हो बताओ? हमको तो लग रहा है डी होगा। डी 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 डी, वेरी गुड, यस डी, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 5/38। कोई नहीं है, देख लो ना, 25/19, 52/19, 16/19 कहाँ है? तो डी हो जाएगा। क्या बोलते हो? यस यस, वेरी गुड। चलो 37, 2-3 क्वेश्चन और बस। अकॉर्डिंग टू रॉल्ट के अनुसार पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बताओ। रॉल्ट ने कहा था कि प्रत्येक पदार्थ का आंशिक दाब किसके समानुपाती होता है? किसके समानुपाती होता है? छोटू कुमार सर नीट क्वालिफाई करके, बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा, दिल खुश कर दिया सुना के तुम। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू बाबू, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सी बिल्कुल सही, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्ट। प्रत्येक पदार्थ का पार्शियल प्रेशर उसी पदार्थ के मोल अंश के समानुपाती होता है। प्रत्येक पदार्थ का पार्शियल प्रेशर उसी पदार्थ के मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है, मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। अब आइए 37 बताइए ये वाला क्वेश्चन। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एट हाई माउंटेन बिकॉज, बताइए पहाड़ों पर जल का क्वथनांक, ठीक है, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि, ये वाला क्वेश्चन बताइए। हम यही बता देते हैं, हम ही बता देते हैं। पहाड़ पर, ठीक है, जैसे जैसे आप, पहाड़ मतलब क्या हुआ, पृथ्वी के सतह से ऊपर चलते जा रहे हैं, तो पृथ्वी के सतह से जब ऊपर जाइएगा पहाड़ पर, समझ रहे हो, तो पृथ्वी के सतह पर यहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1 atm होता है, ठीक। और हम बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है? वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm आ जाए, ठीक है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं आप जानते हैं कि वेपर प्रेशर, सॉरी, प्रेशर घटता है, गैस का डेंसिटी घटता जाता है, प्रेशर घटता जाता है। मान लेते हैं यहां पर 0.5 atm हो गया, मान लीजिए 0.5 atm हो गया, ठीक। तो आपके वेपर प्रेशर का डेफिनेशन क्या है? वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm आ जाए। तो तुम ही सोचो
कि 1 atm यहां पर है, तो वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड को जब आप गर्म करो तो उसका वेपर प्रेशर 1 atm आ जाए, तो 1 atm लाने में तो टेम्परेचर ज्यादा ना लगेगा, क्योंकि 1 atm बड़ा प्रेशर है, उसके लिए ज्यादा भाप बनाना पड़ेगा, उसके लिए ज्यादा टेम्परेचर लेना पड़ेगा। और हाई एल्टीट्यूड पर, हाई पोजीशन पर वेपर प्रेशर चूंकि घट चुका है, सॉरी प्रेशर घट चुका है, तो प्रेशर अगर घट चुका है तो इतना प्रेशर बनाने के लिए तो कम ही नहीं टेम्परेचर लगेगा। समझ में आ रहा है? तो प्रेशर घटने का वजह क्या है भाई? क्योंकि ऊपर जाने पर हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है वो घट जाता है। तो यहां पर आपका वेपर प्रेशर क्या होगा भाई? ज्यादा वेपर प्रेशर जो होगा, हाँ नहीं सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ज्यादा होगा। यहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। यहां पर आपको 1 atm अचीव करना होता है, यहां पर आपको 0.5 atm अचीव करना होता है। 1 atm अचीव करने में आपको ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, मतलब यहां पर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब वहां पर तो 0.5 atm ही अचीव करना है, तो वो तो हो सकता है 85 डिग्री सेल्सियस पर अचीव हो जाए। बात समझ में आ रहा है ना? यहां पर आपको 100 डिग्री सेल्सियस पर ज्यादा भाप बनेगा तब जाके 1 atm होगा, लेकिन वहां पर तो आपका 0.5 atm ही ना पहुंचाना है, तो 0.5 atm तो ऑब्वियसली इससे कम ही टेम्परेचर पर पहुंचेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट घटने का वजह होता है प्रेशर का घटना। देख लीजिए क्या क्वेश्चन था, क्या ऑप्शन था। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, होबे करेगा भाई। क्यों क्यों क्यों? एटमॉस्फेयर प्रेशर इज लो, वहां का वायुमंडलीय दबाव कम होता है। टेम्परेचर इज लो, ठीक है, प्रेशर इज हाई और मोर एयर। बताइए इस 4 में से कौन ऑप्शन आपको लग रहा है? जरा जल्दी बताओ, कौन ऑप्शन आपको लग रहा है? सर आप मॉर्निंग में कितने बजे? मॉर्निंग में पता है हम उठते हैं मतलब 4:30 के करीब में उठना पड़ता है, एकदम लगभग 4:30, 4:35 हो गया, क्योंकि 6 बजे से क्लास रहता है और 1-1.5 घंटा तो हम नहाएंगे जरूर भाई, ठीक है, वो लगभग श्योर रहता है, तो इसीलिए 4:30 के करीब में उठना पड़ता है, ठीक है। ए बहुत अच्छा, वेरी गुड। वहाँ का वायुमंडलीय दबाव क्या होता है? कम होता है, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। समझ में आया कि नहीं आया रे? यहाँ पर आपका वेपर प्रेशर सतह पर, ये आपका पृथ्वी का सतह हुआ, ये पहाड़ हम आपको बनाए थे, ये पृथ्वी का सतह हुआ। पृथ्वी की सतह पर 1 atm प्रेशर होता है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे प्रेशर घट जाता है ना, तो यहाँ पर आपको 1 atm पहुँचाने के लिए लिक्विड ये हमारा लिक्विड है, इस लिक्विड को गर्म करके आपको इतना भाप बना देना है, इतना भाप बना देना है कि उसका प्रेशर 1 atm आ जाए। तो जिस टेम्परेचर पर तुम 1 atm प्रेशर करवा दोगे वही बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। तो 1 atm पर पहुंचाने के लिए, 1 atm वेपर प्रेशर बनाने के लिए आपको वेपर तो ज्यादा बनाना पड़ेगा ना उसकी तुलना में, तो इसमें टेम्परेचर क्या लगेगा? ज्यादा। यहां पर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और जो टेम्परेचर है वही बॉइलिंग पॉइंट है। तो और यहां पर तो 0.5 atm हमको पहुंचाना है, तो कम ही टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो इस लिक्विड का जो वेपर है हो सकता है 0.5 atm बना दे, और जो टेम्परेचर पे आप गर्म कर रहे हैं ना वही बॉइलिंग पॉइंट है। तो 0.5 atm पहुंचाने में हमको कम टेम्परेचर लगेगा और यहां पर ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि प्रेशर घट जाता है ना? यस, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। सर प्लीज़ यूट्यूब पर रोज़ क्लास दीजिए। अच्छा ठीक है, हम जरूर कोशिश कर रहे हैं बाबू। अब चलिए ये पहले हमको ये सब लोग लिख के बताओ कि ये वाला आपको समझ में आ गया या फिर से हमको समझाना पड़ेगा? बहुत तेज हम समझाए हैं, क्या ये आपको समझ में आ गया कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट इसलिए घटता है क्योंकि प्रेशर भी घटता जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता जाता है। ये समझ में आया? जल्दी बताओ। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। चलो बहुत अच्छा। अब आ रहा है 39वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 39वां नंबर क्वेश्चन। चलो 39 क्वेश्चन बोलो। ये क्वेश्चन बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, बाद में बताएंगे इस क्वेश्चन का कहानी, ठीक है। चलो आप जो है पहले हमको इसका आंसर दो। इन द फॉलोइंग विच इज करेक्ट फॉर रॉल्ट लॉ, रॉल्ट नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सत्य है? चलो बताओ। ये स्मॉल पी है, ये आप समझ रहे हैं, ये स्मॉल पी है। 39वां नंबर क्वेश्चन, ये ठीक है, 39 क्वेश्चन, ये स्मॉल पी है। तो बताइए रॉल्ट नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सत्य है? जल्दी से बता दो आंसर। रॉल्ट नियम के लिए कौन सा सही है? सी 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 सी
सी, बिल्कुल सही। रॉल्ट नियम कहता है कि प्रत्येक पदार्थ का पार्शियल प्रेशर उसी पदार्थ के मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इसको बराबर में करने के लिए क्या दिया गया था, उसी सब्सटेंस का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, मतलब ये कांस्टेंट होता था, तो फॉर्मूला होता था PA इज इक्वल टू P0 A इंटू XA। ये रॉल्ट नियम ही था। रॉल्ट ने क्या कहा था, प्रत्येक पदार्थ का पार्शियल प्रेशर उसी पदार्थ के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसी को बराबर में लाने के लिए ये कांस्टेंट लिया गया था और ये था रॉल्ट लॉ। तो PA इज इक्वल टू हो जाएगा P0 A इंटू XA। एकदम सही आंसर, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, एंड आज का लास्ट क्वेश्चन। आज हम सोचे थे 1 घंटा 10 मिनट रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा 10-15 मिनट ज़्यादा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कोशिश करेंगे कि 1 के ही करीब में रहे। चलिए, लास्ट क्वेश्चन, आज के क्लास का एकदम लास्ट क्वेश्चन, और वो ये रहा, स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन PT एंड XP। वाह क्या बात है यार, 40वां क्वेश्चन मजेदार है। देखते हैं, ये याद अगर रहा तो अंत भला तो सब भला। बताओ तो, हे देखो भाई, एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं कि ये अभी हम देखें मैसेज कि सर वो शादी वाला वीडियो, तो देखिए भाई, मतलब हम जान रहे हैं कि क्लास का छोटा छोटा क्लिप जो है बना लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं इसमें। लेकिन यार शादी फादी से बहुत दूर हैं हम, शुक्र है अभी तक बचे हुए हैं। और बहुत लोग मेरा शादी का पता नहीं कहाँ से वीडियो बना दिया, इधर उधर का कुछ चेहरा वरा दिखता नहीं है। मतलब ऐसा मत करो यार, ये तो मतलब कुछ एक्स्ट्रा हो गया, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। ठीक है, हम देख रहे हैं कितना खुश हैं, क्यों खुश हैं तो आपको पता है, काहे हमको आप टेंशन में डालना चाहते हैं। ठीक है, तो वो एकदम गलत बात है। ये सब छोटा छोटा चीज़ का चलो ठीक है बन जाता है। अब था मतलब एक स्टूडेंट ही था, वो हमको बता रहा था, और आज जो जैसे आप दिखाए ना तो हमको याद आ गया, तो उसमें बोले मतलब हिला दिया तुम लोग यार, गलत बात, बिल्कुल गलत बात। कितना मस्ती के साथ हम जो है बचे हुए हैं और आप जो है इस पे वीडियो बना रहे हैं, गलत बात। जो भी बनाया है बहुत गंदा बात, बहुत गंदा बात। चलो हाँ, नहीं पहले ये वाला आंसर दे दो, 40 का हमको आंसर दे दो। हाँ 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 हाँ, अच्छा ऑर्गेनिक का हम देंगे, खुशखबरी देंगे, आप चिंता मत कीजिए। देखो अब हमको ये बता दो, चलो डन। हमको लगता है कि आप लोगों को याद आया कि नहीं, लेकिन कॉपी मत देखना, इसका आंसर हमको देगा तुम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक भी होमवर्क नहीं दिए थे अभी तक, हम भूल गए थे। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि PT और XB के बीच में क्या होता है स्लोप। सॉरी, PT और XB के बीच में जब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचा जाता है तो क्या होता है स्लोप, ये आप लोगों को बताना है। स्लोप और C तो हम पूछे नहीं है, लेकिन ये सबका याद होगा। फायरिंग ऊपर, ओरिजिन के ऊपर से जाता था, सब याद होगा। तो कॉपी बिना देखे दिमाग पे जोर डालना और हमको बताना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सॉरी कमेंट बॉक्स मेरे, सॉरी कमेंट बॉक्स में जो आप नीचे मैसेज देते हो वहाँ पर बताइएगा। ठीक, चलो मज़ा आया क्लास में आज। चलिए धीरज कुमार जी आपका नाम ले लिए, ठीक, खुश, चलो मज़ा आया आज। बहुत प्यारा प्यारा मैसेज आ रहा है आपको। यस सर, यस सर, यस सर, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। चलो थैंक यू बाबू, बहुत 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 अच्छा, वेरी गुड। चलो थोड़ा सा बड़ा क्लास हो गया, 10 15 20 मिनट, ठीक है, क्योंकि आज सेट वेट करने में बहुत कुछ था, थोड़ा थोड़ा याद आया कि हाँ ऐसे करते थे वैसे करते थे। बहुत ज़्यादा दिन हो गया, हमको लगता है 5-6 मंथ हो गया उसके बाद आए हैं यूट्यूब पे। ठीक है, चलिए हमको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा एनर्जी भी आ गया। सैटरडे को नेक्स्ट क्लास में भी लगभग चांस है, जल्दी हम क्लास भी लगा देंगे, तो सैटरडे को ज़्यादा चांस रहेगा। 40 के आगे का क्वेश्चन हम लोग सैटरडे को करेंगे, मतलब 40 का होम ये वाला क्वेश्चन भी आपसे ये कर देंगे, डिस्कस कर लेंगे, और इसका आप हमको कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, और 40 के बाद आगे कर लेंगे, तब इसके बाद हो सकता है केमिकल काइनेटिक्स ले लें या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ले लें, कुछ भी ले लें, सारे चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव आपको रिवाइज करा देंगे। ठीक है, फिर तब सेकंड राउंड में कुछ और गुड न्यूज़ है मेरे पास, वो हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। ठीक है, चलिए अब आप लोग खाना वाना आप लोग बनाइए, अगर बना लिए हैं तो खाइए पीजिए, लेकिन सोना नहीं है क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है। ठीक है, 10 ही के करीब बजा है, अभी 1-1.5-2 घंटा आप आराम से और पढ़ सकते हो। क्लियर, तो सोना वोना एकदम नहीं है, बिंदास होकर खाना बनाओ या खाना खाओ, एकदम जो है आप पढ़ते रहो एकदम मस्ती के साथ, चेहरे पे एकदम स्माइल रखना है,
ठीक है, और पढ़ते रहना है। ठीक, तो एकदम हेल्दी रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और बहुत ज़्यादा पढ़ते रहिए। ठीक है, कोशिश करते हैं कि हम सैटरडे को मिलते हैं इसके 40 के आगे के क्वेश्चन के साथ, कंप्लीट सॉल्यूशन का क्वेश्चन, सॉल्यूशन का सारा ऑब्जेक्टिव उस दिन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, बहुत मज़ा आया यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ठीक है, अब चलिए सैटरडे का वेट करते हैं और कल आप लोगों से मिलते हैं ऑफलाइन में भी, अपने अपने क्लासरूम में भी। ठीक है, एकदम हेल्दी रहो, मस्त रहो और बिंदास होकर पढ़ते रहो। मिलते हैं हम लोग सैटरडे को इसके आगे की कहानी के साथ। आज के लिए अभी के लिए इतना ही।